जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है और जबरदस्त स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आया हूं रीजनिंग 3000 प्लेटफॉर्म 3000 में 1200 तक हो गया है। आज हम लोग 1200 से लगातार 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का धमाकेदार सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आइए देखते हैं शुरू से ही धमाकेदार 3 क्वेश्चन 1200 से 1202 क्लियर है, एक ही में, बड़ा ही मजेदार है। ग्राफ से हम लोग इसको तुरंत बना देंगे। 50 व्यक्तियों के एक समूह में 18 ट्रेन से काम पर जाते हैं और 26 बस से। उसके बाद कहता 8 व्यक्ति ना तो ट्रेन से ना ही बस से। तो बोले सर जी 50 में से 8 गो कुछ से नहीं जाते हैं, यानी डायग्राम तो 42 का ना बनेगा। अब क्लियर हो गया। और क्या, ट्रेन से जाने वाले की संख्या 18 है और बस से जाने वाले की संख्या 26 है और डायग्राम हमको कितना का बनाना है, 42 का। अब कितना मजा आएगा जो देखिए, ये देखिए, ये पूरा ग्राफ 26 का है, 42 में यही वाला भाग 26 है, तो 42 में 26 हटाइए तो बोले सर ये बचेगा 16। अभी पूरा गोला है 18 का, जिसमें 16 तो ये कितना हो गया 2। अभी पूरा गोला 26 में ही 2, तो ये कितना हो गया 24। और परसेंटेज में 2 वाला डायग्राम तो पूरा बेहतर ढंग से आपको बताए हैं, ठीक है ना। तो उसी पर आधारित आराम से बन गया, एडजस्ट हो गया। फटाफट अब आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 1200, केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या का कितना परसेंट। तो बोले सर केवल ट्रेन से 16 है, कुल व्यक्ति कितना है 50, परसेंट निकालना है 100 से। 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1201 आ जाइए। कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए या तो ट्रेन या बस का प्रयोग करते हैं। तो या तो ट्रेन या बस, तो 16 24 कितना हो जाएगा 40। 16 और 24 40, या तो ट्रेन या तो बस। तो ऑप्शन मिला लीजिए आपका, इसमें ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1202 देख लीजिए, बड़ा ही आसानी से कहता है कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते हैं। बोलिए सर बीच वाला 2 हो गया और 2 आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ 100%। तो बड़ा ही फास्ट हम लोग चलेंगे आराम से, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, कुछ ऑफर भी मिलेगा। बस अब अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजे से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और अधिक से अधिक शेयर और लाइक और कमेंट करना है, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है और जल्द से जल्द हम इसे खत्म करने में कामयाब हो पाए। इसके लिए अधिक से अधिक दोस्तों को जरूर शेयर करिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। तो यहाँ 1202 तक क्लियर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1203, धमाका हो गया कैलकुलेशन का। कुछ करना नहीं है, बोल रहा है क्या, निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को बदलें। बदले का मतलब पहला ऑप्शन है भागा माइनस, मतलब भागा की जगह माइनस, माइनस के स्थान पे भागा। कैलकुलेट करके यदि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया तो वो ऑप्शन सही है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर आप कमेंट करिए, क्योंकि कैलकुलेशन आप जितना करिएगा आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा और जल्दी समाप्त करने में भी हेल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1204, कथन निष्कर्ष वाला। बस पढ़िए, और कथन निष्कर्ष बढ़िया करने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपकी नजरों से गुजरना चाहिए। यदि कोई टीचर बोलता है कि इसका हम एक ट्रिक बता देते हैं और ये खत्म हो गया, नहीं, इस पर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और स्पीड लाना है, एकदम विश्वासी कि मेरा आंसर सही है। ऐसा करने के लिए अधिक से अधिक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना होगा। और 100 क्वेश्चन लास्ट होते होते कम से कम 20 को कथन निष्कर्ष मिलेगा, और ये पूरा बुक लास्ट होते होते हजारों कथन निष्कर्ष है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। पढ़िए, XYZ कंपनी उत्पाद का प्रचार करते हुए कहती है, आगे बढ़िए और इसे खरीदिए यदि इसकी कीमत और गुणवत्ता आपके विचार से सही है। XYZ कंपनी उत्पाद का प्रचार करते हुए कहती है, आगे बढ़िए और इसे खरीदिए यदि इसकी कीमत और गुणवत्ता आपके विचार से सही है। अब आइए इस पर निष्कर्ष। उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। अब कोई खरीदेगा तभी ना जब अच्छी होनी चाहिए है कि नहीं कंफर्म नहीं, लेकिन अच्छी होनी चाहिए, तो ये सही है कथन के अनुसार। XYZ कंपनी उत्पादों का सबसे अच्छा प्रचार है, सबसे अच्छा या केवल बोल दिया तो वो हो गया एकाधिकार, और इस प्रकार के पक्षपात वाला निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1205 आ जाइए, बड़ा ही मजेदार है। क्लाउड को कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, बस अपोजिट कर दिया। सी का उल्टा एक्स होता है, एल का ओ होता है, ओ का एल होता है, यू का एफ होता है, डी का डब्ल्यू होता है। अपोजिट तो आप जानते हैं, कोडिंग आप पढ़े होंगे, तो आप भी उल्टा लिख दो। एस का एच होता है, यू का
आपका एफ होता है, एन का एम होता है, एस का एच होता है, ई का भी होता है, टी का जी होता है। अब मिला लो जो मैं बोला हूँ उससे, बस मिला लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। आंसर क्या आया कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1206, ये फटाफट ब्लड रिलेशन। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। लो एकदम पढ़ के लिखने की जरूरत नहीं, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कह रही है। चलिए मैं एक थोड़ा सा इंडिकेट करता हूँ। ये रीता है जो इस फोटो के बारे में बताना चाह रही है कि ये आदमी के बारे में क्या बता रही है रीता। वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्री। रीता के दादा की एकमात्र पुत्री कौन? रीता की बुआ होगी। बुआ क्या बोल रहा है? एकमात्र पुत्री का पुत्र है, मतलब बुआ के पुत्र। तो बुआ के पुत्र माने फुफेरा भाई हो गया। तो फोटो में दिख रहे लड़के से रीता किस प्रकार संबंधित है, फिर से समझिए बढ़िया से। तो यहाँ पर होना चाहिए एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता करिए। रीता बता रही है ये आदमी के बारे में कि आदमी जो है रीता के दादा के एकमात्र पुत्री, मतलब रीता के फुआ की क्या है? पुत्री का पुत्र है, मतलब फुआ के पुत्र है वो, तो फुफेरा भाई हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में आंसर मारना है, फोटो में दिख रहे लड़के से रीता किस प्रकार समझे। तो आंसर तो बहन ना हो जाना चाहिए, लेकिन बहन ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो भाई आंसर होगा। मतलब रिलेशन भाई बहन का हुआ, फुफेरा भाई हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल भाई दिया है, तो भाई यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में यदि भाई बहन दोनों देता तो बहन होता, क्योंकि लड़का में से लग गया और से जिसमें लगता उसका वाला रिलेशन नहीं होता, वो नहीं दिया हुआ, इसलिए मजबूरन हम लोग का आंसर क्या हुआ? भाई। तो आंसर हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लीजिए, धमाकेदार 1207 से 1209। फिगर मैंने पहले ही बना दिया ताकि यहाँ पे समझाना आसान हो। फिगर आपको दिख भी रहा होगा। तो क्या बोल रहा है? दी गई आकृति का अध्ययन करें, इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दे। त्रिभुज, आयत और वृत्त और क्रमशः उन व्यक्तियों को दर्शाते हैं जो कॉफी, चाय और वाइन पीते हैं। मतलब त्रिभुज जो है कॉफी को दर्शाने वाला है, कॉफी। त्रिभुज, आयत और वृत्त क्रमशः कॉफी, चाय, यानी आयत जो है चाय को दर्शाने वाला है, बस यहाँ पे लिख देता हूँ आसान से। और वृत्त जो है वाइन को दर्शाने वाला है। वाइन मतलब दारू, शराब, वाइन को दर्शाने वाला है। तो जो दर्शाने वाला है लिख दिए, अंक लिखा हुआ है, आंसर अब चुन के मारना है। क्वेश्चन नंबर 1207, कितने व्यक्ति कॉफी और चाय पीते हैं लेकिन वाइन नहीं? कॉफी और चाय पीते हैं मतलब त्रिभुज में है और आयत में है। तो बोले सर त्रिभुज आयत में है लेकिन वृत्त में नहीं होना चाहिए। तो बोले तो सर वो तो 19 है, 19 हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है सी। क्वेश्चन नंबर 1208 भी समझ लो, कितने व्यक्ति चाय पीते हैं? चाय बोला है तो चाय वाला जितना है टोटल को जोड़ दो। तो बोले सर चाय तो ये पूरा हो गया ना, ये पूरा हो गया, तो पूरा हो गया तो पूरा को जोड़ देना है। कितना? 20 + 19 + 25 + 40 और + 30। चाय बोला है, केवल चाय नहीं बोला, चाय। तो जो उसमें आयत में हो जाएगा सब हो जाएगा। इसका क्या होगा? आंसर आप खुद कमेंट कर दिए। जोड़ तो एक बच्चा भी सकता। क्वेश्चन नंबर 1209 देख लीजिए, कितने व्यक्ति कॉफी और वाइन दोनों पीते हैं लेकिन चाय नहीं? कॉफी और वाइन मतलब त्रिभुज में होना चाहिए, वृत्त में होना चाहिए। त्रिभुज और वृत्त में लेकिन आयत में नहीं। तो बोले सर वो तो 10 है, त्रिभुज में भी वृत्त में वो 10 है, तो 10 और 10 दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? आराम से बन गया, डरने की कोई बात नहीं कि ग्राफ है तो डर गए। डरना क्या है, बस सामना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1210 देख लीजिए। फिर से कथन निष्कर्ष है, पढ़िए आराम से। कथन, कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता, जैसे शिष्टाचार, नैतिकता और बुद्धि। मतलब ये सब चीज को धन से नहीं खरीदा जा सकता है। अब निष्कर्ष आइए, सोच के मारना है। करा धन सब चीजें खरीद सकता है, तो ये तो गलत हो गया ना, गलत हो गया। दूसरा आइए, दूसरा करा धन कुछ चीजें खरीद सकता है, तो यहाँ बोल रहा है कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता, यानी कुछ चीजें खरीद सकता है। तो दूसरा ही केवल यहाँ पे निष्कर्ष सही है। तो दूसरा सही है, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1211। फिर से तो कथन निष्कर्ष है, तो कथन पढ़िए। आपको अधिकार की जरूरत तभी होती है जब आप कुछ हानिकारक करना चाहते हैं। आपको अधिकार की जरूरत तभी होती है जब आप कुछ हानिकारक करना चाहते हैं, अन्यथा प्यार सब कुछ करवाने के लिए पर्याप्त है। यह कथन है। अब इसी पर आप आ जाइए, निष्कर्ष हटिए। ताकत हानिकारक है, तो ताकत के बारे में तो यहाँ मतलब कि चर्चा भी नहीं किया। अधिकार के बारे में, हालांकि अधिकार भी एक प्रकार का ताकत है, लेकिन वो ताकत को हानिकारक बता दिया। उसका आप गलत यूज करिए तब ना हानिकारक है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ये
दूसरा करा प्यार सब कुछ कर सकता है, यो गलत हो गया। प्यार से आप कुछ करवा सकते हैं, प्यार सब कुछ कर सकता है ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों गलत, तो दोनों गलत, तो ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर सी दर्शा रहा है। तो ऑप्शन देख के मारना है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों गलत, तो ऑप्शन डी ये होगा, ऑप्शन में जो दिया रहेगा वही मारना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1212 आ जाएगी। 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य क्या है। अब माध्य मतलब तो हम सभी जानते हैं योगफल बटा संख्या होता है, लेकिन 28 के धनात्मक गुणनखंड हो कौन कौन सकते हैं। तो बोले सर 28 1 से तो कटेगा ही, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 14 से कटेगा और 28 से कटेगा, और इसके अलावा कोई कटेगा नहीं। तो हम सभी जानते हैं माध्य या औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 बटा 2 2 4 2 6। अब क्या है, इसको जोड़ना है, अच्छे से भाग देना है, जो भी आंसर आएगा खुद कमेंट कर देना है। आंसर लाना कौन बड़ी बात है, भागी तो देना है, आप आंसर ले आइएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1213 त्रिभुजों को गिनना और बहुत ही आसान है। ऐसे 3200 2700 में ढेर सारा त्रिभुज गिनना चतुर्भुज गिनना सिखाएं, इसका आंसर आपको खुद कमेंट करना है, बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1214 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझ के आंसर मार देना। इस प्रकार से बना हुआ एक डाटा है और ये दर्शा रहा है B3 है, D3 है और F6 लिखा है, उसके बाद H5 है, J6 है, वाट है, फिर N7 है, P9 है और R16 है। यदि आप ध्यान से देखें तो B2 होता है, D4 होता है, F6 होता है, 2 बढ़ रहा है, H8 होता है, 10 तो यहाँ पर 12 यानी L होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए 3 और 3 6 जोड़ दिया है, यहाँ देखिए 7 और 9 16, तो यहाँ 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए L 11। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको मिलते रहेंगे NTPC में और आने की पूरी संभावना है। तो L 11 हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1215 आपके लिए ऑफर धमाका है, बस कुछ नहीं करना है। करना क्या है, उसी से अंक को चुन चुन के लिख देना। ब्रेकिंग के लिए कुछ अंक दिया है, ग्लास के लिए उसी से चुन के ये जो लीकेज का पूछ रहा है इसका कोड आपको कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1216 साइलोलिज्म का सिंपल क्वेश्चन, बस डायग्राम बनाइए, आंसर मारिए। सभी पियानो वाद्य यंत्र हैं, जितना भी पियानो है सब के सब क्या है, वाद्य यंत्र हैं, सभी पियानो वाद्य यंत्र हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सभी वाद्य यंत्र गिटार हैं। बड़ा ही सिंपल सा बना है ये गिटार। अब इसी पर आधारित निष्कर्ष छाट दीजिए। बोल क्या रहा है, सभी गिटार वाद्य यंत्र हैं, तो क्या सभी गिटार वाद्य यंत्र हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, गिटार का कुछ भाग वाद्य यंत्र, तो पहला गलत। दूसरा ये सभी पियानो गिटार है, हाँ सभी पियानो वाद्य यंत्र है, सभी वाद्य यंत्र गिटार है, तो सभी पियानो गिटार हम बोल सकते हैं, यानी यहाँ पे होना चाहिए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1217 फिर से उसी प्रकार का टेबल वाला आ गया। सिंपल से मैं खुद बना देता हूँ ताकि आप भी इसको इग्नोर ना करें। यहाँ देखिए A7 है, D9 है और G11 है, उसके बाद J9 है, वाट है, P13 है, S11 है, V13 है और Y15 है। तो ये तो निश्चित है कि अंक 2-2 बढ़ रहा है सब में, तो यहाँ 9 है तो यहाँ पे 11 ही होगा। लेकिन A है 1, तो 1 3 4 4 3 7, तो यहाँ J 10 होता है, 10 3 क्या होता है 13, 13 होता है क्या M। अब यहाँ पर देखिए 9 2 कितना हो जाएगा 11, यानी यहाँ पर जो भाट है यहाँ पर M11 आंसर होना चाहिए, M11। तो M11 ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है M11, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1218, ये तो इंग्लिश वर्ड पर आधारित है, इसमें मैथ और रीजनिंग का कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, यानी जाने अनजाने में मैं बार बार बोलता हूँ, रेलवे आपसे 3-4 को इंग्लिश पूछ ही देता है। एलिफेंट को ग्रासलैंड लिखा है जहाँ उसके रहने का स्थान है, खाने का स्थान है। तो ओटर क्या है, ये वाटर से रिलेटेड है, जहाँ वाटर रखा जाता है, मतलब इस प्रकार से जैसे रखा जाता है इससे रिलेटेड है। क्योंकि पहले क्या था कि हिंदी अर्थ से रिलेटेड रहता था, तो कोई ज़रूरी नहीं है, यदि मीनिंग हमें नहीं याद रहेगा तो हम भी नहीं बता सकते हैं, ऐसा होता है इसमें। तो इसमें मीनिंग उसका हिंदी मीनिंग याद रहना जरूरी है। अब जो इंग्लिश है उनको इंग्लिश मीनिंग याद है तब ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
आज है क्वेश्चन नंबर 12 से 19। हालांकि आप भी बना सकते हैं, बड़ा ही सिंपल कोडिंग डिकोडिंग है। CYCLE साइकिल को ये क्या लिखा है, WAWNU। तो ये क्या क्या जानते हैं, साइकिल का C का उल्टा X होता है, अपोजिट X होता है, Y का B होता है, C का फिर X होता है, L का क्या होता है O, और V का E का क्या होता है B। उसके बाद एक एक घटा दिया, X में से एक घटाएंगे W, B में से एक घटाएंगे A, X में से एक घटाएंगे W, O में से एक घटाएंगे N, V में से एक घटाएंगे U। मतलब अपोजिट करके एक एक घटाया है। अब हम बताएंगे नहीं, आप खुद कर लीजिए, क्योंकि क्या कर रहा है वो बता ही दिए, तो इतना तो आप कर सकते हैं ना। तैयारी आपको करना है, परीक्षा आपको देना है, इसलिए ज़्यादा वर्क आप करिए हमसे। हम तो पसीना चला ही रहे हैं, एक्चुअल में थोड़ा गर्मी ज़्यादा है इसलिए, और पंखा चला के आपके लिए वीडियो बना भी नहीं सकते, नहीं तो आवाज़ उतना साफ नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको भी मेहनत करना और सफल होना जरूरी है। जब आपके लिए मैं इतना करने का प्रयास कर रहा हूँ तो आपको खुद के लिए जरूर करना चाहिए, और जो भी मैं देता हूँ उसका आंसर आप कमेंट करिए तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। एक्चुअल में यह है कि गर्मी कितनों रहे, लेकिन जब आपके अंदर जुनून रहेगा ना तो सारा गर्मी फेल है। बस आपके अंदर एक पागलपन, एक डिजायर रहना चाहिए कुछ कर गुजरने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1220 है, ब्लड रिलेशन का मजेदार क्वेश्चन है, सिंपल। L और M N की संतान है, N की संतान है, L और M। आप संतान माने बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। अब आगे बढ़िए, N L का पिता है, N जो है L का पिता है तो M का भी तो पिता ना होगा। उसके बाद आगे बढ़िए, L N की पुत्री है, N L का पिता है लेकिन L क्या है, पुत्री है। चलो भाई, L N की पुत्री है लेकिन M N का पुत्र नहीं है। देखिए कितना मजेदार है, क्या बोल रहा है, L N की पुत्री है लेकिन M N का पुत्र नहीं है। तो बोले सर पुत्र नहीं है तो यह पुत्री N होगा। कितना मतलब कितना मजेदार ही से बोला, इस बात को समझिए। पहले तो बोला L और M N की संतान है, संतान मैंने बेटा या बेटी। उसके बाद बोला N पिता है, उसके बाद L की पुत्री है लेकिन M पुत्री नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो पुत्री ना होगा। तो दोनों पुत्री क्लियर हो गया। L और M आपस में किस प्रकार से समझ, तो बोले सर L और M आपस में बहाने ना हो गई, यानी हम लोग का आंसर हो गया L M की बहन है, L M की बहन है या M L की बहन है, जो कहिए, यानी हम लोग का आंसर हो गया भाई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1221 बड़ा ही मजेदार है, बस कुछ करना नहीं है। ये क्या क्या है, स्टार को ST को TS और AR को RA लिख दिया, मतलब पेयर बना के लेफ्ट राइट कर दिया। तो आपको भी मून को उसी प्रकार से लिख देना है, आंसर जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1222 बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन मिला है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे होते हैं कि उस समय एग्जाम के समय दिमाग ही नहीं काम करता, बाद में पता चलता है कि अरे ये तो ऐसे बनना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, प्रैक्टिस रहेगा तो आपसे बनेगा। बड़ा ही सिंपल है, कुछ किया नहीं है। ये ऊपर वाला संख्या जो बड़ा वाला है उसको सब अंक को एक जगह लिखिएगा तो 915 बन जाएगा, और नीचे वाला को 364 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा बीच वाला 551। अब तो आप बना ही लीजिएगा, बड़ा वाला से घटाना है। जैसे दूसरा में क्या है, तो दूसरा में बड़ा नीचे वाला है 889, इसमें 543 घटा देना है। उसी प्रकार से तीसरा में निकालना है तो बड़ा वाला है ऊपर वाला 863 और नीचे 241, घटाइए जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। घटा सकते हैं ना, घटाना कोई बड़ी बात है, इतना छोटा छोटा बच्चा को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1223 बड़ा सिंपल, फिर से वही ब्लड रिलेशन। हेमंत ने नैतिक से कहा, हेमंत नैतिक से बता रहा है वह लड़का जो फुटबॉल से खेल रहा है वह मेरे पिता की पत्नी मेरी माँ होगी। किसी के भी पिता की पत्नी माँ होगी, तो मेरे पिता की पत्नी यानी माँ की बेटी यानी बहन के 2 भाइयों, तो बहन के 2 भाइयों में से छोटा है। तो ये देखिए हेमंत बता रहा है कि उसकी बहन का भाई, तो हेमंत का कोई भाई हो गया, तो 2 भाइयों में से वो छोटा है, तो एगो तो हेमंते है। तो फुटबॉल खेल रहा लड़का हेमंत से किस प्रकार संबंधित है, तो बोले सर भाई है ना होगा उसका भी, जब उसका बहन का भाई है तो उसका भी भाई होगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया भाई ऑप्शन नंबर बी। तो जब तोड़ के पढ़िएगा ना तो आराम से आपके माइंड में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1224 तो नॉन वर्बल रीजनिंग है, सिर्फ फिगर मिलाना है कि यहाँ पर क्या होगा। आप गौर से देखिए, गौर से यदि आप देखिएगा तो तीसरा फिगर मिलेगा, बाकी सब किसी न किसी कारण से छट जाएगा। एकदम गौर से देखिए, तीसरा जाकर वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और इसमें क्या ट्रिक बजाया जा सकता है, और तीसरा ऑप्शन नंबर सी में ही दर्शाए।
अब प्रॉब्लम ये होता है कि आकृति तीसरा ऑप्शन डी में भी दे सकता है, ए में भी दे सकता है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12-25 भी आपके लायक ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, उलट दिया है। सिंक को लिखा है एस आई है तो आई एस, आई एन को के एन, तो उसी प्रकार से मिंट को लिख दीजिए, एम आई है तो आई एम, आई एन टी है तो टी एन। आंसर आपका आ गया होगा निश्चित रूप से। तो जितना ज़्यादा फास्ट, देखिए जो क्वेश्चन बताने लायक है उसे मैं बारीकी से जरूर बताऊंगा, लेकिन आप में स्पीड लाना है तो ये सब क्वेश्चन को स्पीड से भी बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1226 आ जाइए, कथन निष्कर्ष वाला है। और मैं आपको बता दूं खुशखबरी, जो अभी तक विद्यार्थी नहीं सुने हैं, आपका अपना ऐप लॉन्च हो गया। जो अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं, इंस्टॉल किए हैं, आप या तो इस डिस्क्रिप्शन के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में या टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाला हुआ है, या तो प्ले स्टोर पे जाके आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस लिखे, वहाँ से इंस्टॉल जरूर कर लें, क्योंकि उसमें बहुत कुछ फ्री में भी मिलने वाला है और बहुत सारे PDF में छोटा छोटा अमाउंट लगाऊं, ताकि उस अमाउंट के माध्यम से जो आपका सहयोग राशि, प्रोत्साहन राशि मिलेगा, उस माध्यम से इस प्लेटफॉर्म को और मजबूत और कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाए। और एक सबसे धमाका ऑफर दिया हूँ 499 रुपया का, उतना आप लगाइए और हमारे साथ दिल से जुड़िए। 1 साल तक जितना कंटेंट होगा मैं उपलब्ध कराऊंगा बिल्कुल फ्री। बाकी यूट्यूब पे जो मिल रहा है मिलते रहेगा, उसके अलावा कुछ बहुत कुछ स्पेशल है। जो इच्छुक विद्यार्थी हैं, बिल्कुल जिनके अंदर जुनून है कि हमें एकदम हर हाल में जल्दी सक्सेस होना, उनके लिए भी मैं अलग से बहुत कुछ कर रहा हूं। तो हमारे एप्लीकेशन से जरूर जुड़िए। खास करके आप ये 499 रुपया पेड करके भी हमसे जरूर जुड़िए प्रोत्साहन राशि के रूप में। और आपसे हम बहुत ज़्यादा पैसा मांग के अमीर बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो मैं करवा ही रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए 1226 बड़ा ही सिंपल है। पढ़िए क्या बोल रहा है कि कुछ बेंचेज ऑटो है, बेंचिस ऑटो है, तो कुछ बेंचिस जो है क्या है, ऑटो है। कुछ वाला भाग ऐसे बनता है, हम सभी जान रहे, ऑटो। उसके बाद क्या कहता है, सभी बक्से ऑटो हैं। लो तो बक्सा को इधर लिख देते हैं ना, ऑटो के अंतर्गत लिख देते हैं, सभी बक्से ऑटो हैं। सभी कलम बेंचिस है, तो कलम को बेंचिस के अंतर्गत लिख देते हैं, यही तो डायग्राम बनेगा। उसके बाद में आराम से आ जाइए निष्कर्ष। पहला, कुछ बेंचिस बक्से हैं। क्या बेंचिस का कुछ भाग बक्सा है? बोलिए कि सर इसमें तो हम हाँ भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि बेंचिस का बक्सा में कोई संबंध ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा आइए, कोई कलम ऑटो नहीं है। कोई कलम ऑटो नहीं है, तो कोई कलम ऑटो है कि नहीं है ये भी हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कलम ऑटो में कोई संबंध ही नहीं दिया है, तो दूसरा भी गलत। तीसरा, कुछ बक्से बेंचिस है। कुछ बक्से बेंचिस है, कुछ बक्से बेंचिस, तब बोले सर तब तो ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बक्से और बेंचिस में कोई संबंध ही नहीं दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है कि कुछ बक्से बेंचिस हैं और ऊपर में बोल रहा है कुछ बेंचिस बक्से, हालांकि एक ही बात बोल रहा है, लेकिन बेंचिस बक्सा में कथन में कुछ मतलब कथन में ऐसा बोला ही नहीं, तो हम निष्कर्ष निकाल कैसे सकते हैं, पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, यानी यहाँ पे एक्चुअल में आंसर होना चाहिए, तीनों में से एक भी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1227, फिर से कथन निष्कर्ष। पहले कथन बढ़िया से पढ़ लेते हैं। देश एक्स में, मतलब एक देश का नाम है एक्स, अच्छा स्वास्थ्य एक विलासिता है, जहां उस क्षेत्र के अन्य राष्ट्रों की तुलना में भूखमरी, कुपोषण और अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण मृत्यु दर बहुत ही अधिक है। अब आ जाइए, यहाँ पे क्या बोला, पहले इसको समझिए। अच्छा स्वास्थ्य एक विलासिता है, मतलब अच्छा स्वास्थ्य मुश्किल है वहाँ मिलना, और वहाँ जो है उस क्षेत्र के अन्य राष्ट्रों की तुलना में भूखमरी, कुपोषण, अस्वच्छता परिस्थितियों के कारण मृत्यु दर बहुत अधिक है। अब इस पर निष्कर्ष, देश एक्स में लोग जीवन में अधिक विलासिता के लिए समर्थ नहीं है। सही बात है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे विलासिता है, तो यहाँ पे वो समर्थ वैसा नहीं है। तो यहाँ पर पहला तो सही हो गया, क्योंकि आप बोले पहला क्यों सही किए, क्योंकि वो सीधे लिख दिया कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य है विलासिता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा भूखमरी है, कुपोषण है, बहुत सारा है, तो इसलिए देश एक्स में लोग में जीवन विलासिता के लिए मतलब स्वास्थ्य के लिए समर्थ नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य प्रकृति का उपहार है, ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि प्रकृति जो शरीर देता है उसको स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत सारे उपाय हैं, प्राणायाम, योगा, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये लिख दिया अच्छा स्वास्थ्य प्रकृति का उपहार है, और ऐसा निष्कर्ष में बोल भी नहीं रहा, और निष्कर्ष से ही हम लोग निकाल
निकालते हैं तो यहाँ पर ये गलत हो गया, यानी यहाँ पे होना चाहिए केवल निष्कर्ष एक समर्थन करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12-28 आ जाइए। फिर से कथन मतलब साइलोनिज्म वाला। सभी तार पुस्तकें हैं। लो, जितना भी तार का भाग है ये सब क्या है जी? तो बोलिए सर सभी तार पुस्तकें हैं। सभी तार पुस्तकें हैं। सभी प्लेटलेट्स पुस्तकें हैं। अच्छा, सभी तार भी पुस्तकें हैं, सभी प्लेटलेट्स भी पुस्तकें हैं। तो प्लेटलेट्स एक छोटा सा बना देते हैं, ये वाला प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स ये भी पुस्तकें के अंतर्गत। और कुछ बॉलेट प्लेटलेट्स हैं, तो ये बॉलेट वाला कुछ भाग ऐसे क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कुछ बॉलेट्स जो है प्लेटलेट्स। फिर से बढ़िया से पढ़िए, जैसे पढ़ रहा है उसे बना दीजिए। सभी तार पुस्तकें हैं, सभी प्लेटलेट्स भी पुस्तकें हैं, लेकिन ये दोनों में कुछ नहीं बोला है कथन में, तो हम अपने मन से नहीं ले सकते। और कुछ प्लेटलेट्स बॉलेट्स हैं। अब आइए निष्कर्ष में। पहला निष्कर्ष, कुछ तार प्लेटलेट्स हैं। कुछ तार प्लेटलेट्स हैं, तो बोले सर तार प्लेटलेट्स में संबंध ही नहीं बोला, तो हम लोग अपने मन से कैसे कह सकते हैं? गलत। आगे, कुछ पुस्तकें तार हैं, मतलब पुस्तक का तो सभी तार पुस्तकें हैं, तो पुस्तक का कुछ भाग तो तार है, यानी सही हो गया। तीसरा आइए, कुछ पुस्तकें बॉलेट्स हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए सभी प्लेटलेट्स पुस्तकें हैं और कुछ प्लेटलेट्स बॉलेट है, यानी पुस्तक भी बॉलेट है कुछ, तो दूसरा और तीसरा सही हो गया। दूसरा और तीसरा सही, यानी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए 1229 नंबर। फिर से कथन निष्कर्ष। पहले कथन को पढ़ते हैं। प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 कक्षाओं का राष्ट्रीय प्रतिमान है। मतलब प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 कक्षा होना चाहिए, ऐसा राष्ट्रीय प्रतिमान है, ठीक है ना, देश की तरफ से। परंतु इस राज्य में कोई राज्य है उसमें पाठशालाओं में प्रति 1000 150 कक्षाएं उपलब्ध है, तो और बढ़िया बात है। ऐसा बात है तो अब निष्कर्ष आइए। निष्कर्ष में बोला हमारा राष्ट्रीय प्रतिमान उचित है। अब इसको उचित कैसे कह सकते हैं? 100 रखा है और कोई राज्य में 150 रखा गया है ताकि और बेहतर प्रदर्शन किया जा सके, ठीक है ना। तो यह कहना मुश्किल है और कथन में भी इसका चर्चा नहीं किया है। दूसरा आइए, बोल रहा है इस संबंध में राज्य की शिक्षा प्रणाली पर्याप्त देखभाल कर रही है। सही होना चाहिए, क्योंकि उस राज्य की शिक्षा प्रणाली देखभाल कर रही है, तब तो राष्ट्रीय मानक 100 कक्षा रखने का है, वो 150 रख ले, यानी बेहतर कर रहा है। तो ये निश्चित रूप से दूसरा सही होगा, यानी निष्कर्ष केवल 2 समर्थन करता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1230 सिंपल सा ब्लड रिलेशन है जो आप बिना लिखे बना सकते हैं। मेट्रो में एक महिला को दिखाते हुए ट्विंकल ने कहा, और ट्विंकल जो है ये एक महिला के बारे में बता रही है। इस प्रकार से यहाँ पे एक महिला उसके बारे में क्या बता रही है? तो मेट्रो में एक महिला को दिखाते हुए ट्विंकल ने क्या कहा? वह मेरी माँ के बेटे, तो माँ के बेटे मतलब भाई के पिता, भाई के पिता मतलब ट्विंकल का भी पिता हो गया, की बहन है। तो ट्विंकल के पिता की बहन ट्विंकल की बुआ हुई ना। वह महिला ट्विंकल की कौन है? तो आंटी बोलिए या फुआ बोलिए। कितना सिंपल है भाई, ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1231 बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन में हर तरह के क्वेश्चन से मुलाकात भेंट हो जाता है। तो आइए देख लीजिए, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे तो 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 3 है, 5 है, उसके बाद में यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 22 है। अब थोड़ा सा गौर कर लीजिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो बोले सर 3 और 2 तो 5 हो रहा है, और 5 3 8 हो रहा है, 8 और 5 13 हो रहा है, और 13 में कितना बढ़ रहा है? तो 22 हो रहा है। तो बोले सर 9 बढ़ गया, और 9 में अब कितना बढ़ा है? तो बोले सर ऐसा करें, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 1 बढ़ के 3 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ के 5 बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ के 9 बढ़ रहा है। तो देखिए, तो पहले 1 बढ़ा है, फिर उसका दुगना 2 बढ़ के बढ़ा है, फिर 4 बढ़ के बढ़ा है, तो इस बार 8 बढ़ के बढ़ना चाहिए। तो 9 में यदि 8 बढ़ेगा तो 17 ना बढ़ेगा, और 17 बढ़ेगा 22 में, तब तो 39 हो जाएगा। बड़ा ही मजेदार है। देखिए ना, पहले क्या कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, मतलब 1 ज़्यादा बढ़ा है, फिर 3 से 5 बढ़ा है, 2 ज़्यादा, मतलब पहले 1 ज़्यादा, फिर 2 ज़्यादा बढ़ा है, फिर 4 ज़्यादा बढ़ा है, तो अगला बार 8 ज़्यादा बढ़ेगा। 8 ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे होना चाहिए हम लोग का 39, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1232 आपके लिए ऑफर है, बस कुछ करना नहीं है, 2 गो देल है, तीसरा का निकालना है। दोनों का कोड चुन चुन के लिख देना और कुछ नहीं करना, आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12-33 आज इस बार हिंदी में दिया है। नीचे शब्दों की 4 जोड़ियां दी गई है जिसमें से 3 कुछ रूप से समान है और एक जोड़ी अलग है। तो एक जोड़ी अलग है तो क्या करें उसमें, तो बोल रहा है विजिटर किस प्रकार कोडबद्ध कौन सी जोड़ी बाकियों से अलग है, तो विद्यार्थी विद्वान होता है। धान भूसा होता है, यही तो गलत हो जाएगा, यही तो भिन्न है। राजनेता, नेता का ही एक भाग होता है राजनेता, ठीक है ना। मतलब सैनिक, योद्धा होता है, सैनिक बोलिए योद्धा बोलिए, समानार्थी है कुछ ना कुछ, लेकिन धान भूसा तो होता नहीं है, तो यही वाला हो जाएगा भिन्न, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12-34 आ जाओ। फिर से कथन निष्कर्ष, कथन पढ़ लो पहले। हमारे इक्विटी निवेश बाजार जोखिम उठाकर चलते हैं। हमारे इक्विटी निवेश बाजार जोखिम उठाकर चलते हैं। निवेश करने से पूर्व आपके निवेश सलाहकार या एजेंट के साथ परामर्श करें। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो निवेश आप करते हैं वो बाजार जोखिम को उठाकर चलता है, इसलिए पहले आप परामर्श सलाह ले लें। अब इस पर निष्कर्ष है। पहला, हमें इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहिए। सीधे नहीं करना चाहिए, तो नहीं तो पक्षपात हो गया, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा है, निवेश सलाहकार बाजार के जोखिम की यथार्थता की गिनती करता है। सही बात है, मतलब आप सलाह लें कि कब इसमें फायदा हो सकता है, कब नुकसान में जा सकता है। वही बात ऊपर भी बोल दिया, सलाहकार या एजेंट के साथ परामर्श करें। और नीचे निवेश सलाहकार बाजार के जोखिम की यथार्थता की गिनती करता है, यह भी मायने है। तो यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 2 समर्थन करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12-35 से 12-37। फिगर मैंने बना दिया, फिगर पहले से भी अवेलेबल है। फटाफट हम लोग आंसर मारेंगे और कुछ यहाँ करना नहीं है, बड़ा ही आसान है। 12-35 में कहता है कौन सा क्षेत्र सभी तीनों खेलों को खेलने वाले लोगों के समूह को दर्शा। बोले सर जो तीनों में शामिल है, यानी सी हो गया, और सी दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी सी क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1236। कौन सा क्षेत्र उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं क्रिकेट नहीं, तो बी ए ना होगा, तो बी क्षेत्र हो जाएगा। और बी क्षेत्र किस ऑप्शन में भाई, तो यह है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1237 भी एक ही में लपेट देते हैं, देख लीजिए। कौन सा क्षेत्र उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं। मतलब वो समझिए केवल फुटबॉल, लेकिन बात किया है फुटबॉल तो खेलते हैं लेकिन क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं, तो बोले सर केवल फुटबॉल तो खेले वाला ए है ना, तो ए क्षेत्र हो गया, और ए क्षेत्र है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया, आसान से सब कुछ लिखा हुआ था, बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1238 फिर से साइलोनिज्म। कहता है कुछ दरवाजे सेल्फ हैं। बोलिए सर कुछ दरवाजे क्या हैं, सेल्फ हैं, मतलब ये सेल्फ, इस प्रकार से कुछ दरवाजे सेल्फ हैं। आगे बोल रहा है सभी सेल्फ खिड़कियां हैं। अब जितना भी सेल्फ है क्या है, खिड़कियां हैं, खिड़कियां हैं, बस इसी प्रकार का डायग्राम बन गया। निष्कर्ष आ जाओ भाई। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। बोलिए यस सर, जब कुछ दरवाजे सेल्फ है, सभी सेल्फ खिड़कियां हैं, तो कुछ दरवाजे खिड़कियां भी हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2। मतलब निष्कर्ष 2, कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं है, ये तो गलत बात है। ये बोल रहा है कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, यानी केवल पहला सही, केवल निष्कर्ष 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1239 तो नन वर्बल है, सिर्फ फिगर से मिलाना है। अब आप देख लीजिए, गौर से फिगर देखिए तो भाट के स्थान पे जो इधर वाला भाग में है, इधर वाला भाग में है, वही वाला भाट के स्थान पे होना चाहिए, लेकिन उधर से होना चाहिए। तो बोले सर ऐसा तो 2 ही ऑप्शन है, या तो 3 या तो 4। तो 3 छट जाएगा, क्योंकि 3 में जो नीचे वाला लाइन है ना, वो लगभग नीचे वाला को टच कर रहा है, लेकिन बाकी सब में अंतर है, इधर वाला में अंतर से बना हुआ है, इसलिए चौथा जो है आकृति वो बढ़िया से एडजस्ट हो जाएगा। आप गौर से उसको देख सकते हैं, आपको देखते ही पता चल जाएगा। और चौथा ऑप्शन नंबर डी में दर्शा रहा है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1240 फिर से बड़ा ही सिंपल है। मोबाइल को कुछ अंकों में लिखा, टेबलेट को लिखा, उसी से बाइलेट बना देना, उसी से चुन चुन के कोड को लिख देना है और आंसर कमेंट कर देना है। आंसर जो भी देते हैं जरूर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1241 बड़ा ही मजेदार है।
क्या बोल रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात करें। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक क्या होगा, तो जरा गौर से इसको ध्यान दीजिएगा। ये कै गो बना हुआ है, एक तो इस प्रकार से हुआ, एक इस प्रकार से, एक इधर से, एक इधर से, ऐसे करके बना हुआ है। अब यहाँ पे लिखा 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 3 है, 9 है, 11 है, 8। अभी कुछ किया नहीं, देखिए सामने सामने 2 दूनी 4 में से 1 घटाया 3, 5 दूनी 10 में से 1 गया 9, 6 दूनी 12 में से 1 गया 11, तो 7 दूनी 14 में से 1 घटाया तो कितना हो जाएगा 13। मतलब दुगना करके एक एक घटाया है। बस ये सब प्रैक्टिस का कमाल है, प्रैक्टिस करिएगा आपका भी माइंड एकदम डायरेक्ट इस पे काम करेगा। तो यहाँ पे 13 हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1242 आ जाइए, बड़ा ही मजेदार। फिर से वही बात, इसका आंसर कमेंट करना है। इंक्लूड को कुछ अंक लिखा है, रिवर्ट को आईसी से क्या बना दिया है, ड्राइवर। तो क्या दिक्कत है, जो जिसके बदले लिखा उसी से चुन के कोड बना देना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1243, फिर से कथन निष्कर्ष आ जाइए। बड़ा ही ढेर सारा क्वेश्चन कथन निष्कर्ष दिया है और वो आपके लिए फायदा भी है, इसलिए इसमें बोर नहीं होना, इंटरेस्ट लेने का कोशिश करिए, यही आपका रिजल्ट दिलाएगा। अमेरिका के रक्षा सचिव ने दोहराया कि वे इस्लामाबाद को हथियार की आपूर्ति करना जारी रखेंगे। अमेरिका के रक्षा सचिव ने दोहराया कि वो इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान को हथियार की आपूर्ति जारी रखेंगे। अब इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, इस्लामाबाद हथियारों का निर्माण करने में असक्षम है। ये बात कहना मुश्किल है, अब सक्षम है असक्षम है, वो हो सकता है कुछ कर पाता होगा, ये ऐसा कथन में कुछ नहीं बोला। इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित होगी, ये तो और गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, हथियार से कभी शांति हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे ना ही निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1244 भी कथन निष्कर्ष है। पहले कथन एकदम स्थिर से पढ़िए। बूथ पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी तारीफ के हकदार हैं। बूथ पर कब्जा हुआ था, उसका घटना दिखाने या सुनाने जो भी कहिए, रेडियो कर्मचारी तारीफ के हकदार हैं। तो सही बात है, लेकिन इसी पर निष्कर्ष क्या है, रेडियो का उद्देश्य चीज़ों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में दिखाना है। सही बात है, इसलिए वो दिखाया है तो तारीफ के हकदार है। दूसरा कहता है बूथ पर कब्जे की घटना में शामिल लोगों को पहचान लिया गया और उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, ऐसा कुछ इसमें कथन में दर्शाया नहीं गया है, इसलिए हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1245, फिर से आ जाइए कथन निष्कर्ष। तो पहले कथन पढ़ लीजिए। शहरी क्षेत्र के निजी स्कूलों में, निजी माने प्राइवेट स्कूलों में, शिक्षा का स्तर नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद द्वारा संचालित स्कूलों से कहीं अधिक बेहतर है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि प्राइवेट स्कूल का जो शिक्षा का स्तर है सरकारी स्कूल से अधिक है, यही ठेठ में समझिए। अब इस पर निष्कर्ष आइए। नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद को अपने स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। एकदम सही बात है, क्योंकि निजी वाला का बेहतर है और आप जब सरकार चला रहे हैं तो उसका बेहतर होना चाहिए, तो सुधार करना चाहिए, गंभीर प्रयास करना चाहिए। दूसरा कह रहा है नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद के सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये तो मतलब कि सरकार का गलत नीति हो गया, ये पूरा जो सरकारी वाला बोल रहा है उसको बंद कर देने के लिए बोला, तो ये तो गलत हो गया, यानी इसका निष्कर्ष 1 ही निकल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग हो सकता है आंसर हम लोग का होगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1246 आ जाइए। कहता है फिर से कथन निष्कर्ष है, लगातार कथन निष्कर्ष। यद्यपि हमारे पास केयर ओनिरिका जैसी रेटिंग एजेंसी, मतलब एजेंसी का नाम है केयर और ओनिरिका, आप देखे रहे हैं आप क्वेश्चन, ओनिक्रा है, ओनिक्रा, केयर और ओनिक्रा जैसी रेटिंग एजेंसी है, फिर भी निवेशकों की सुरक्षा के लिए आईटी कंपनियों हेतु अलग रेटिंग एजेंसी की मांग है। निवेशक जो निवेश कर रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए अलग रेटिंग एजेंसी की मांग है। अब काहे ऐसा मांग है, पहला ही आईटी कंपनियों के वित्तीय मूल्य का आकलन अलग तरह के कौशल, अंतर्दृष्टि और दक्षताओं की मांग करता है। अब सोचिए ये कह रहा है क्या, ऊपर में क्या बोला, एक बार फिर से पढ़ लीजिए इस प्रकार के कथन में। कहता है यद्यपि हमारे पास केयर ओनिरिका जैसी रेटिंग एजेंसी है, लेकिन फिर भी निवेशकों की सुरक्षा के लिए आईटी कंपनियों के अलग से रेटिंग की मांग है। आईटी कंपनी को वित्तीय मूल्य का आकलन अलग तरह के कौशल, अंतर्दृष्टि और दक्षताओं की मांग करता है, तभी तो ये अलग मांग कर रहा है। तो यहाँ पर तो पहला तो निकल गया निष्कर्ष। आगे, अब आईटी कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों अपने निवेश की सुरक्षा प्राप्त करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी, बोल रहा है कि आप प्राप्त करेंगे, मतलब एकदम पूरे पक्षपात है, गारंटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कहना मुश्किल है। तो पहला
सही हो गया, यानी केवल निष्कर्ष का अनुसरण करता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1247 से 1249, इसी सब क्वेश्चन का तो इंतजार है। यही सब क्वेश्चन वीवीआई होता है। जितना मैं बता रहा हूं इसमें 10 गो में एक क्वेश्चन मिलता है जो आपको कम से कम 3-4 बार बनाना है, वही आपका रिजल्ट। तो सीटिंग अरेंजमेंट वैसे मैं कतार वाला वृत्त वाला मास्टर वीडियो पढ़ा चुका हूं, उसे आप एक बार देख लें तो बहुत हेल्प मिलेगा, बाकी तो इससे हो ही जाएगा। तो यहाँ पे 5 पुरुष अजय विजय डैंग डैनी और एल्ब एक पंक्ति में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह किए हुए हैं। दक्षिण 5 गो है दक्षिण दिशा की, 1 2 3 4 5। अब आगे बढ़िए, आगे पढ़ता कहता है जबकि 5 महिलाएं मीना नैना ओइसी पारुल और साक्षी, मीना नैना ओइसी पारुल और साक्षी समांतर, पहली पंक्ति के समांतर दूसरी पंक्ति में उत्तर दिशा की तरफ मुंह किए हुए हैं। समान 1 2 3 4 5। तो जो उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं उसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर। जो दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर। उलट जाएगा, ध्यान रखना है। अब आ जाइए फटाफट एडजस्ट करते हैं। कहता क्या है आगे, विजय जो डैनी के बिल्कुल बगल में है, साक्षी के सामने है। यहां से कुछ पता नहीं चला, क्योंकि कोई छोर या किनारा पता चल जाए ना तो ज्यादा आसान होगा। आगे बढ़ता है, चाइंग और नैना विकर्ण में एक दूसरे के सामने है। तो चलिए विकर्ण ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, तो मैं यहां पर ही लिख देता हूं, ये चाइंग हो गया, चाइंग चाइंग नाम बड़ा अच्छा है, बाल बच्चा के रखना तुम लोग भी। चाइंग हो गया और यहां पर मैं रख देता हूं नैना को। हालांकि चाइंग और नैना यहां भी हो सकता है, लेकिन मैंने अभी यहां पे चाइंग यहां पे नैना को रख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, किसी और छोर का ढूंढते हैं कि हो सकता है मिल ही जाए। तो पढ़ते हैं, चाइंग और नैना विकर्ण में एक दूसरे के सामने, एल्ब ओइसी के सामने है जो कि मीना की दाईं ओर ठीक बगल में है। यहां से कुछ अभी नहीं पता चला। पारुल जो साक्षी के ठीक बाएं है, डैनी के सामने है। मीना पंक्ति के एक आखिरी सिरे पर है। अब देखिए लड़कियों में एक सिरा पर तो हम नैना लिख दिए, तो मीना को यहाँ पर लिखना है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, हम तो जानबूझ के लिख दिए अभी। तो मीना से रिलेटेड कोई पॉइंट और पढ़िए, मीना चाहे नैना से तो हो सकता है। तो बोले सर मीना से रिलेटेड एक पॉइंट और है, एल्ब ओइसी के सामने है जो कि मीना के दाईं ओर ठीक बगल में है। तो मीना के दाएं तभी ना होगा जब मीना को हम इस छोर पर लिखेंगे। मीना को इस छोर पर रखेंगे तो उसके दाएं में जगह है नहीं, तो मीना कन्फर्म है इस छोर पर है। तक अभी कंफर्म हो गया कि मीना इस छोर पर है, तो हमने नैना और चाइंग को बिल्कुल सही एडजस्ट कर दिया। चलिए किस्मत हमारा सही था, साथ दे दिया, ठीक है ना। ऐसे भी चाइंग नैना हो गया और ये बोल दिया मीना के दाएं बगल में कोई है, तो इसको तो इसी छोर पर रहना है। तो यहाँ पे मीना से रिलेटेड पॉइंट को ही कहते हैं। एल्ब ओइसी के सामने जो कि मीना के दाई, तो एल्ब ओइसी के सामने जो आया ओइसी के लिए, जो नजदीकतम आता है। तो मीना के जस्ट दाएं कौन है, ओइसी है। जस्ट दाएं मीना के कौन है, ओइसी है। एल्ब जो है ओइसी के सामने है, एल्ब। अब फिर से शुरू से पढ़िए, क्या बोल रहा है। विजय जो डैनी के बिल्कुल बगल में बैठा है, साक्षी के सामने, चाइंग और नैना विकर्ण हम लिख ही दिए थे। एल्ब ओइसी के सामने है जो कि मीना के दाएं है, दाईं और ठीक बगल में है। पारुल जो साक्षी के ठीक बाएं बैठी है, डैनी के सामने है। तो बोले सर लड़की 5 गो है जिसमें मीना ओइसी नैना हो ही गया, अब 2 गो ना पारुल और साक्षी ना बचा है, तो यहाँ पर बैठा दीजिए ना। ये बोले रहा पारुल जो कि साक्षी के बाएं हैं, तो कन्फर्म है हम साक्षी को यहाँ लिखेंगे, तब पारुल को यहाँ, तबे ना पारुल साक्षी के बाएं हो सकता है। तो पारुले के बारे में बोलता है क्या कि पारुल जो कि साक्षी के बाएं बैठी है डैनी के सामने, यानी पारुल डैनी के सामने। तो पारुल के सामने कौन हो गया, डैनी हो गया। अब शुरू वाला लाइन पढ़ दीजिए, क्या कहता है। विजय जो कि डैनी के बिल्कुल बगल में है, साक्षी के सामने है। साक्षी के सामने कौन है, विजय। बस इतने दिल है और कुछ नहीं दिया है। तो बोले सर अब सब तो बैठिए ना गया, लड़का भी 4 गो बैठिए गया, अब 1 गो ना बच रहा है, और वो बच रहा है अजय। तो यहाँ पर अजय को अपने आप बैठा दीजिए, क्योंकि इसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की क्या जरूरत है। एक के स्थान खाली, एक के आदमी है, तो भाई बैठो तुम ही, आराम से एडजस्ट हो गए। तो स्थिर से इसको पढ़ना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है, आराम से बन जाएगा। और खास करके यदि आप सीटिंग अरेंजमेंट देख लेते हो तो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे वहाँ से। तो यहाँ पे आ जाइए 1247 नंबर क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन इतने नहीं उलझाया है, सब में स्थान भी बदलना ही शुरू कर दिया। यदि ओइसी और पारुल, अजय और एल्ब
विजय और साक्षी अपनी अपनी जगह बदल दे। लो 3 आदमी को बदल दिया। ओवैसी और पारुल, तो ओवैसी और पारुल बदल देगा, यानी कि पारुल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जैसे बोल रहा है उसे बदल दीजिए। पारुल और ओवैसी, ओवैसी यहाँ पे आ जाएगा, ओवैसी। फिर से आइए, ओवैसी और पारुल, अजय और एल्ब, अजय और एल्ब भी स्थान बदल रहा है, यानी यहाँ पे एल्ब आ रहा है और यहाँ पे अजय, बदलने के बाद वाला स्थान है। एल्ब स्थान बदल दिया। उसके बाद आगे क्या कहता है, अजय और एल्ब, ओवैसी पारुल हो गया, अजय और एल्ब। विजय और साक्षी अपनी अपनी जगह बदल दे, तो विजय और साक्षी भी जगह बदल रहा है। तो विजय और साक्षी, सोचिए यहाँ पे साक्षी चली जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा विजय, लड़की के तरफ। हो गया। अब ऐसा हो गया, तब यहाँ से अब क्वेश्चन कहता है क्या, अपनी अपनी जगह परस्पर बदल ले तो पारुल के दाएं से दूसरे व्यक्ति के सामने बैठे व्यक्ति के दाएं से दूसरा व्यक्ति कौन है। एकदम चकरा के रख दिया, मतलब दिमाग चकरा जाएगा। पहले तो स्थान बदलने में ही टाइम ले लिया। उसके बाद यहां से भी क्या पूछा, जो देखिए, लेकिन तोड़ तोड़ के समझिए। पारुल के दाएं से दूसरे, तो पहली बात तो पारुल कहाँ चल गया, पारुल यहाँ पे चल गया। तो पारुल यहाँ पे, तो इसका दायां से दूसरा कौन आ गया है, विजय आ गया है। अब बोला पारुल के दाएं से दूसरे व्यक्ति के सामने, तो विजय के सामने कौन बैठा है, तो बोले सर विजय के सामने साक्षी आ गई है। विजय के सामने कौन आ गई है, साक्षी। तो क्या बोल रहा है, पारुल के दाएं से दूसरे व्यक्ति यानी विजय, विजय के सामने कौन है, साक्षी के दाएं से दूसरा व्यक्ति कौन है। तो बोले सर इसके लिए तो अब दाएं इधर ना हो जाएगा, तो 1 2 यानी अजय हम लोग का आंसर होगा, और अजय है ऑप्शन नंबर बी। सोचे कितना तीताम्मा करके क्वेश्चन लाया है, ठेठ में बोलते हैं तीताम्मा करना। देखिए क्या बोल रहा है कि पारुल के दाएं से दूसरे के सामने जो है उसके दाएं, तो ऊपर वाला के लिए तो दाएं इधर ना होगा, तो अजय है, तो ऑप्शन नंबर बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 1248 देखिए, बड़ा मजेदार है। यदि विजय एल्ब के स्थान पर चला जाता है, लो फिर स्थान बदल लिया, विजय जो है ये एक ही क्वेश्चन के लिए ये स्थान बदली हुआ। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, काट देते हैं। ये देख लो, ये सब कट गया, एक ही क्वेश्चन के लिए था। अब यहाँ फिर स्थान, विजय एल्ब के स्थान पर चला जाता है, एल्ब साक्षी के स्थान पर। विजय कहाँ पर चला गया, विजय यहाँ है, तो विजय यहाँ पे चला गया एल्ब के स्थान पर। और एल्ब कहाँ पे चला गया, साक्षी के स्थान पर, मतलब कि साक्षी के स्थान पर यहाँ पर एल्ब चला आया है। मैं बीच में लिख दिया हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एल्ब, फिर से आइए, विजय एल्ब के स्थान पर, एल्ब साक्षी के स्थान पर चला जाए और साक्षी विजय के स्थान पर चली जाती है। मतलब यहाँ पर विजय है तो साक्षी यहाँ पे चली जाती है। तो साक्षी तो पहले से भी पिछला क्वेश्चन में भी यहीं पे आई थी, तो साक्षी यहाँ पे चली जाती है। ये 3 गो का स्थान बदला है। फिर से क्या बोल रहा है, विजय यहाँ था, यहाँ से उठ के एल्ब के स्थान पे चला गया, एल्ब आ गया साक्षी के स्थान पे, साक्षी चला गया विजय के स्थान पे। तो क्या बोल रहा है, तो ओवैसी के सामने बैठे व्यक्ति के बाएं से दूसरा कौन है। ओवैसी के सामने बैठे, तो ओवैसी यहाँ है, ओवैसी के सामने अब कौन आ गया है, विजय। तो बोला ओवैसी के सामने बैठे व्यक्ति के बाएं से दूसरा, तो बोले सर ऊपर वाला के लिए बायां इधर ना होगा, तो 1 2 कौन हो गया, साक्षी। साक्षी यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 48 का ए। अब सोचिए कितना टाइम टेकन क्वेश्चन दिया है कि आदमी स्थिर से नहीं बनाएगा तो बिल्कुल गलत करेगा। क्वेश्चन नंबर 1249 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकर्ण में एक दूसरे के सामने है। तो एगो तो चैंग और नैना दे दिया था, तो दूसरा अजय और मीना ना है, तो अजय और मीना देखिए तो है, अजय और मीना दे रहा है जी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो बस एक झुझारूपन होना चाहिए प्रैक्टिस में, निश्चित रूप से हर तरह का क्वेश्चन बनेगा, और ये सब क्वेश्चन बन गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और निश्चित रूप से आपका रिजल्ट सिलेक्शन होगा। तो इसलिए इस पे आपको दोबारा 4 बार प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 1250। मजेदार क्वेश्चन है, कुछ किया नहीं है। यहाँ पे देखिए 0 लिखा है, ऊपर में 4 है, नीचे 7 है, 5 और 6, 6 5 11, 7 4 11, घटा दिया 0। उसी प्रकार से यहाँ वाला भी है, 8 है, 4 है, 7 है, 6 है, 8 4 12, 7 6 13, घटा के 1। तो बाकी जिसका भाट लिखा है उसका तो आप खुद ही देख लीजिएगा, आंसर कमेंट कर देना है। आमने सामने जोड़ के घटा दिया, अंतर कर दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 51 आ जाइए।
अब देखिए हाफ सेंचुरी हो गया, हाफ सेंचुरी और है जो कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। देखिए बोर नहीं होना, हिम्मत रखना है, चूंकि एग्जाम के पहले समाप्त करना है तो हिम्मत तो रखना पड़ेगा ना। जब आप नहीं देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर नहीं करिएगा, अधिक से अधिक व्यूज नहीं आएगा तो हमारा हिम्मत थोड़ा, मतलब यदि अधिक से अधिक शेयर होगा तो हिम्मत और बढ़ेगा और जल्द जल्द खत्म होगा। और हमारे पास समय है तो पढ़ना है ना, मेहनत करना है, इसलिए बस टिके रहिए ना, 100 तक तुरंत पहुंच जाएंगे। कहता है क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। बड़ा ही मजेदार ऐसा वाला क्वेश्चन बनाने में लग रहा है। 13 है, 7 है, 27 है, 54 है, 45 है, 144 है, वाट है, 32 है, 68 है। तो ये किया क्या है ना, ये इसको क्या करते गया है, दुगुना करते गया है, दुगुना, और ऊपर वाला जोड़ते गया। जैसे 7 दूनी 14 और 13 27, 45 दूनी 90, 54 144, तो 32 दूनी 64 हुआ। अब 64 में क्या जोड़ें कि 68 आ जाए, तो बोले सर 4 जोड़ेंगे तभी ना 68 आएगा। तो निश्चित है कि भाट के स्थान पे क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन मिला लीजिए, 51 का 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 52, तो आप खुद ही आंसर कमेंट कर देना क्योंकि कुछ नहीं किया है, बस ये डबल को लेफ्ट राइट कर दिया, PL को LP लिख दिया, A बाई को बाई है। उसी प्रकार से जो दिया हुआ है उसका भी आप पेयर बनाइए, लेफ्ट राइट करिए, आंसर तो आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 53 ब्लड रिलेशन है, बिना लिखे बना सकते हैं आराम से। एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा, कमल एक बुजुर्ग के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कमल है और एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर इसके बारे में बता रहा है। तो एक बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए कमल ने कहा, उसका बेटा, मतलब बुजुर्ग का बेटा मेरे बेटे का चाचा है। अरे भाई, तो कमल के बेटे का चाचा है तो कमल का भाई ही होगा ना, यानी उसका बेटा कमल का भाई है, तो उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है। तब बोले सर दिक्कत क्या है, वो पिता हो गया कमल का, और क्या, क्योंकि उसका बेटा उसका भाई है तो पिता हो गया। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा पिता, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 54, तो फिर से कथन निष्कर्ष है। पहले कथन आराम से पढ़ते हैं। गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है, गुणवत्ता अच्छा चाहिए तो कीमत। सभी देश गरीबों के लिए शिक्षा के उत्थान हेतु बहुत सारा धन आवंटित कर रहे हैं, इसी पर आपको निष्कर्ष छाटना है। फिर से पढ़े, गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है, सभी देश गरीबों के लिए शिक्षा के उत्थान हेतु बहुत सारा धन आवंटित कर रहे हैं। अब आ जाइए, पहला निष्कर्ष, देशों में शिक्षा की गुणवत्ता शीघ्र ही सुधर जाएगी। अब देखिए, गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है और सब देश उत्थान के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहे हैं, इसका मतलब कन्फर्म है कि सुधार तो होगा। अब आइए दूसरा, केवल निवेश ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। केवल लगे ना तो आंख बंद करके गलती कर दीजिए आराम से। केवल मतलब एकाधिकार हो जाता है, पक्षपात हो जाता है, जो हमेशा गलत होता है। तो पहला सही, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 55, तो आपको आंसर कमेंट कर देना चाहिए क्योंकि नेल्स को कुछ अंक लिखा है, फिर स्टाइल को लिखा, उसी से लिटिल बना दिया, मतलब उसी को चुन चुन के। तो आंसर आपको इसका जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1256 भी आप ही के लिए ऑफर दे देता हूं। देखिए, मैं इजी क्वेश्चन को बल्कि दो ही शब्द के लिए आपको हिंट करूं, लेकिन जरूर करता हूं। इसका मतलब ये होता है कि आपको भी छोटा छोटा क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है, तभी आपका रिजल्ट हो सकता है। सब पर प्रैक्टिस करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, ऊपर से गुना कर दिया, 6 5 30 चौके 120, नीचे लिख दिया है 6 से 42 थे 126, तो 8 5 40 है और लाना 320 है। कितना से गुना करें आप जरूर सोचिएगा और आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1257 भी सिंपल ब्लड रिलेशन है, एक लाइन में बनने वाला। ऋषि के माँ मारिया के पिता की एकलौती बेटी है। ऋषि की माँ मारिया के पिता की एकलौती बेटी है। ऋषि की जो माँ है, ऋषि की माँ मारिया के पिता की एकलौती बेटी है। तो बोलेगा कि सर मारिया के पिता की एकलौती बेटी मारिया ना होगी, यानी हम कह सकते हैं कि ऋषि की माँ मारिया ही है। देखिए, ऋषि की माँ जो है मारिया के पिता की एकलौती बेटी है, तो मारिया के पिता की एकलौती बेटी कौन होगी, मारिया खुद होगी। यानी ऋषि की माँ मारिया है, तो मारिया के पति और ऋषि में क्या संबंध है। तो बोले सर ऋषि जो मारिया का ही बेटा है, ये कंफर्म हो गया, तो मारिया का पति ऋषि के पिता हो जाएगा। तो बोला मारिया के पति और ऋषि में क्या संबंध है, तो पिता हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1258, हालांकि इसमें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से बीच में गोल दे के 4 गो बना दिया है
और कुछ किया नहीं है। 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर। तो अगला में फिर 4 के, 5 के, 6 के, 7 के। तो यहाँ पर फिर है 6 के, 7 के, तो यहाँ पे भाट के जगह पे 8 के स्क्वायर हो जाएगा। 8 के स्क्वायर होगा यानी कि 64 हो जाएगा। फिगर तो आपको दिख ही रहा है, क्लियर पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 59 भी आप ही को आंसर कमेंट करना है, कुछ किया नहीं है। पेयर को उल्टा के SC को CS, RE को ER, EM को ME। क्या आप नहीं कर सकते? एक बच्चा भी कर सकता है। तो जिसका पूछ रहा है डाइनिंग का, उसको भी आप पेयर बना के लेफ्ट राइट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1260 से 62, 1262 बड़ा ही मजेदार है, जरा ध्यान देना। फिगर मैंने बना दिया है, फिगर आपको दिख रहा होगा। मैंने अलग अलग लिख दिया। ए को अरबी बोला है, C से चीनी, K से कोरियाई, D से डच बोलने वाले। चलो फटाफट इसका आंसर देखते हैं। थोड़ा कथन के रूप में आंसर दिया है, सत्य असत्य। ऊपर दी गई आकृति में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है? डच बोलने वाले लोग चीन नहीं बोल सकते। डच बोलने वाले लोग चीन नहीं बोल सकते, ये तो सही है, क्योंकि डच यहाँ है, चीनी है यहाँ पर कोई संबंध नहीं। चीनी बोलने वाला कोई भी व्यक्ति डच नहीं बोल सकता। तो बोले बिल्कुल सही है सर, लेकिन हमें तो गलत छाटना है। अरबी बोलने वाले कुछ लोग चीनी, कोरियाई और डच भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ चारों भाषा कोई बोलने वाला है ये नहीं है। ऐसा कोई है जो अरबी बोलने वाला डच भी बोल सकता है, कोरियाई भी बोल सकता है, चीनी भी बोल सकता नहीं ना है। जैसे चीनी बोल सकता है तो डच नहीं बोल सकता। बहुत सारे ऐसे हैं जो कोरियाई बोल सकते हैं, कुछ चीनी नहीं बोल सकते। लेकिन कुछ ऐसा है जो कि चारों के चारों फिगर में है। तो बोले सर चारों के चारों फिगर में तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि बोल सकते हैं, मतलब यही वाला है जो सही नहीं है, यानी गलत है। यानी हम कह सकते हैं 1260 का होगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 1261 समझिए, समझने लायक। दी हुई आकृति में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? अब ढूंढना है सत्य। कुछ लोग हैं जो चारों भाषाएं बोल सकते हैं, ये तो गलत है। डच बोलने वाले कुछ लोग या तो अरबी या तो कोरियाई बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं। डच बोलने वाले लोग हैं जो या तो अरबी या तो कोरियाई बोल सकते हैं, सही बात है, यानी कि यही वाला सत्य है, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 1262 देख लीजिए तो जरा। 1262 क्या बोल रहा है? ऊपर दी गई आकृति में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फिर सत्य ढूंढना है, ढूंढो। चीनी बोलने वाले सभी लोग डच बोल सकते हैं। बोले सर चीनी डच में तो कोई संबंध ही नहीं है, ये तो सरासर गलत होगी। चीनी बोलने वाले सभी लोग कोरियाई बोल सकते हैं। सभी लोग तो कोरियाई में आ नहीं रहा है, कुछ ही लोग ना कोरियाई में आ रहा है, तो ये भी गलत है। डच बोलने वाले सभी लोग कोरियाई बोल सकते हैं। अब डच बोलने वाले सभी लोग कोरियाई बोल सकते हैं, ये भी गलत है। तीनों तो ऐसे गलत, तो D को सही मार दीजिए। तो क्या है? चीनी बोलने वाले सभी लोग अरबी बोल सकते हैं, ये बात सही है। अरबी के अंतर्गत ही टोटल का टोटल चीनी है, यानी हमारा सही हुआ ऑप्शन नंबर D। तो बस फिगर को समझना है, एक एक लाइन को समझना है, आंसर मारना है, बोर नहीं होना है, प्रैक्टिस करना है, स्पीड भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1263 से 1265, फिर से धमाकेदार 3 क्वेश्चन उड़ेगा। बस डायग्राम से ही बन जाएगा। 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 छात्रों ने साहित्य, 26 छात्रों ने भाषा और 2 छात्रों ने साहित्य तथा भाषा दोनों विषय लिए। तो आराम से यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे टोटल दिया है कितना? 50। इसमें 18 है जो साहित्य लिया है, साहित्य लेने वाले कितने हैं? 18। और भाषा लेने वाले कितने विद्यार्थी हैं? तो बोले सर भाषा के लिए तो ये 26 बोल रहा है। अब दोनों भाषा लेने वाला कितना है? तो दोनों भाषा लेने वाला 2 है, तो 2 हम बीच में पहले लिख देते हैं। ठीक है, बोल रहा है 2 छात्रों ने साहित्य भाषा दोनों। तो बोले सर ये पूरा डायग्राम 18 का, ये 2 तो ये 16, पूरा 24 का, ये 2 तो ये 26 का है, तो ये 2 है, तो ये 24, पूरा वृत्त 26 हो गया, ये पूरा वृत्त 18 हो गया। क्लियर है? यानी पूरा डायग्राम कितना का बना है? तो पूरा हो गया 24, 2 26 और 16 42 का पूरा डायग्राम बना है। ठीक है, अब आ जाइए फटाफट 1263 नंबर। केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या कक्षा के कुल छात्रों का कितना परसेंट है? केवल साहित्य में तो बोला 16, कुल छात्र है 50, परसेंट निकालना है 100 से। 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%। ऐसा ही क्वेश्चन पीछे आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1264 देख लो। कितने छात्र ने एक ही विषय में नामांकन कराया? कोई एक विषय। तो बोले सर 16, 24, यानी 16 + 24 बराबर हो जाएगा 40। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 1265 देख लो मजे से।
कक्षा कितने छात्रों ने साहित्य या भाषा में नामांकन नहीं करा है, मतलब किसी विषय में नामांकन नहीं। तो बोलिए सर पूरा है 50, जिसमें डायग्राम आप 42 का बनाए हैं, यानी 50 में 42 घटा दीजिए, यानी 8 छात्र ऐसे हैं जो किसी में नामांकन नहीं करवाए। क्लियर बन गया। तो बस समझने की जरूरत है और बार बार डायग्राम मिलते रहे तो प्रैक्टिस तो हो ही जाएगा ना। तो हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं फिर से बोलूँगा, मैं 1 सेकंड भी आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। जो भी बोलता हूँ फैक्ट बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और जम के शेयर करें ताकि आगे मैं अधिक से अधिक कंटेंट आपको उपलब्ध करवा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1266 आ जाओ। ये कोडिंग वाला तो है, लेकिन इसके पहले आप देख रहे थे कि 2 को उठा के लेफ्ट राइट कर रहा था। यहाँ भी जो पॉलिट बना हुआ है उसी से इधर वाला बनाया है, लेकिन ये क्या किया, कुछ अलग उल्टा पुल्टा किया है। तो जैसे किया है वैसे ही बना देना है। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कन्फर्म कैसे बनाएंगे, जो आज बता ही देता हूँ मैं आपको। इसको लिखा है OTILEP, मतलब इसी को उलट पुलट के यदि लिखा रहे ना तो सबसे आसान तरीका है, मान लिया दुद्दू गो के लेफ्ट राइट किया तब तो आराम से पता चल जाता। लेकिन जब ऐसा नहीं हो तो सीधा करिए, नंबरिंग कर दीजिए। क्या करिए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद पहले O लिखा है, मतलब दूसरा नंबर को पहले लिख दिया, फिर T लिखा है यानी 5 नंबर को लिख दिया, फिर I लिख दिया है, 4 नंबर को लिख दिया, फिर L लिखा है यानी 3 नंबर को लिख दिया, फिर E लिखा है यानी 6 नंबर को, और फिर P 1 नंबर को। ऐसे क्या होगा ना कि कंफर्म हो जाएगा और गलती होने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। तो बोलिए सर हम भी वैसे ही करेंगे। क्या बोल रहा है, SUITOR, इसी का ना पूछ रहा है, क्या लिखें। तो बोले सर इसको भी 1 2 3 4 5 6 बनाते हैं। और पहले क्या लिखा है, पहले 2 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 6, फिर 1। तो 2 पर कौन है, U, 5 पर कौन है, O, 4 पर कौन है, T, और 3 पर कौन है, तो 3 पर है I, और 6 पर कौन है, तो 6 पर है R, और 1 पर कौन है, S। यही वाला आपका आंसर होगा, आप आंसर मिला सकते हैं। क्लियर हुआ। तो अब क्या होगा ना कि गलती नहीं होगा। जब चूंकि 2 को 3 को उलटता तो पता चल जाता, लेकिन सबको इधर उधर कर दिया हो, उसी से सिर्फ दूसरा मतलब कि निरर्थक शब्द बना दिया हो, तो करना क्या है, आराम से कोडिंग कर देना अपने मन से, और उधर जैसे जैसे किया है कि कौन वाला किस नंबर पर लिखा है उसी प्रकार से दूसरा को बना देना है। कन्फर्म आंसर आएगा, अब आपसे कभी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1267, फिर से वही बॉक्स वाला आ गया, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बस सोचना है। यहाँ पे क्या कर रहा है ना, ये 42 है, फिर 44 है, फिर 48 है, 38 है, 48 नहीं 38 है, दिख रहा है आपको। 23 है, 55 है और 28 है। उसके बाद बोल रहा है कि ये 37 है, वाट है 39 है। तो क्या करें भाई, क्या ही कर रहा है, कोई उपाय लगाते हैं क्या। तो ऐसा करिए ना, 42 और 38 का अंतर कितना होता है, तो बोले सर 4 होता है, उसमें 11 से गुना कर दीजिए, 11 चौक 44। 23 और 28 का अंतर कितना होता है, तो बोले सर 5 होता है। अब 5 को 11 से गुना करिए, 11 बचे 55। यहाँ पे अंतर क्या होता है, तो बोले 37 39 का अंतर 2 होता है, 2 को 11 से गुना करेंगे, 11 दूनी 22, यानी यहाँ पे वाट के स्थान पे 22। और ये तभी संभव है जब अधिक से अधिक प्रश्नों पे प्रैक्टिस होगा, और लास्ट होते होते बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, बस हमारे साथ आपको बने रहना है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1268 आ जाइए, कथन निष्कर्ष। पहले कथन पढ़ते हैं। कथन क्या है, बोल रहा 3 दशकों से भी अधिक समय, 3 दशकों से भी अधिक समय में कंपनी MPS पूरी तरह से ऊर्जा संरक्षण, इसके कुशल उपयोग और प्रबंधन के लिए समर्पित। फिर से पढ़िए, 3 दशकों से भी अधिक समय से मतलब 30 साल से लगभग अधिक समय से कंपनी MPS जो है पूरी तरह से ऊर्जा संरक्षण, इसके कुशल उपयोग और प्रबंधन के लिए समर्पित है। अब इसी पर निष्कर्ष छापते हैं, पढ़ते हैं। कंपनी को अब भी इस क्षेत्र की मूलभूत चीजें सीखने और अर्जित करने की आवश्यकता है। जब वो ऑलरेडी समर्पित है तो ये आवश्यकता है कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, गलत। दूसरा आ जाइए, ज्ञान और निपुणता की तुलना में समर्पण अधिक महत्वपूर्ण है। अब ये भी कहना मुश्किल है, कहता है ज्ञान और निपुणता की तुलना में समर्पण अधिक महत्वपूर्ण। अब सिर्फ समर्पण है, उसके अंदर ज्ञान ही नहीं है, निपुणता ही नहीं है, तो दिक्कत हो सकता है ना। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण ये बोला है, लेकिन ऊपर में इसकी गणना ही तो फिलॉसफी वाला बात बोल रहा है, यहाँ पे गणना ऐसा थोड़ी ना किया है। तो यहाँ पे दोनों गलत, यानी ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 1269 फिर से आ गया कथन निष्कर्ष। पढ़ो कथन। कथन में कहता उड़िया का प्रयोग करने के लिए जो नेता इतना हो हल्ला मचाते हैं प्राय अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजते हैं। देखिए किसी राज्य के बारे में बताया गया कि उड़िया का प्रयोग करने के लिए जो नेता इतना हो हल्ला मचाते हैं प्राय मतलब वही लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजते हैं। अब आइए निष्कर्ष। भारत में उड़िया माध्यम के अच्छे स्कूली का अभाव है। अभी कैसे कह सकते हैं हम लोग, ऐसा थोड़ी ना बोल रहा है कुछ आगे। इस संसार में उपदेश देने और उस पर अमल करने में काफ़ी अंतर है, यही वाला सही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि नेता लोग हल्ला तो कर रहे हैं लेकिन अपना बच्चा को उड़िया पढ़ने के बजाय अंग्रेजी माध्यम में भेज रहे हैं, यानी कि वो कर कुछ और रहे हैं क्या कुछ और रहे हैं। इसका मतलब है कि उपदेश देने और उस पर अमल करने में काफ़ी अंतर है, यह निष्कर्ष सही होगा। यानी कह सकते हैं केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1270 आ जाए। मैथ वाली बात है, LCM SCA वाला। ऐसा स्पेशल मैंने छोटी छोटी मगर मोटी बातें में बताए थे 5 6 7 क्वेश्चन। 4 अलार्म घंटियां, घंटी बजने वाला, भोंपू बजने वाला या वृत्ताकार राउंड मारने वाला, ऐसा क्वेश्चन मैं बताया हूँ। वो सब देखिए बहुत काम आएगा एग्जाम में आपको। प्लेलिस्ट में जाके देखिए 3 4 5 तथा 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ प्रातः 6 बजे बजी हो तो अब वे एक साथ कितने बजे। अब वे पुनः की बात कर देना तो LCM निकाल लेना। इसका LCM निकाल लो, इसका LCM 120 हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं। इतना छोटा है कि आराम से LCM का मतलब होता है बहुत छोटी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए। LCM निकालने का बहुत बेटर तरीका ट्रिक मैंने बताया शॉर्ट में, उसको देखिए। 120 मिनट को यदि हम घंटा बदल दें तो 2 घंटे आएगा। तो पहले बजा था 6 बजे, तो 6 में 2 घंटा जोड़ देंगे यानी 8 बजे पुनः एक साथ बज जाएगा। यदि बोलता है कितना देर के बाद पुनः एक साथ बजेगा तो आंसर 2 घंटा, लेकिन 6 बजे बजा है, पुनः कितना बजे बजेगा तो 6 2 8 घंटा। पूरा बारीकी से मैंने समझाया, उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। तो यहाँ पे हम लोग का 8 बजे होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1271 आपके लिए ऑफर धमाका, कुछ नहीं करना है। KE को EK लिख दिया है, PL को LP लिख दिया है, फिर ER को RE लिख दिया है। तो आप भी जिसका पूछ रहा है गैलेक्सी का दो को पेयर बना के लेफ्ट राइट कर दीजिएगा, आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1272 भी आप ही से बनने लायक है। उसी का कोड चुन चुन के स्लिप का कोड लिख देना है। दोगो का दिया हुआ है, स्लिप का, सिंपल का दिया हुआ है, फ्लो का दिया हुआ है, फ्लो का और स्लिप का पूछ रहा है, जरूर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1273 तो कथन निष्कर्ष है ना, तो पहले कथन पढ़ लेते हैं। जब तक प्रत्येक राष्ट्र लैंगिक समानता प्राप्त नहीं करता है, लैंगिक समानता का मतलब लड़की और लड़का दोनों का समान वैल्यू देना, ठीक है ना। तो लैंगिक समानता प्राप्त नहीं करता, स्वतंत्रता लोकतंत्र अर्थहीन है। मतलब स्वतंत्रता लोकतंत्र का मतलब अर्थ ही नहीं है। अब यहाँ पे आइए, स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक दूसरे का पूरक है। कथन से तो ऐसा पता नहीं चला है, ऐसा बात नहीं बोला है, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा, स्वतंत्रता लैंगिक समानता वास्तविक स्वतंत्रता लोकतंत्र की ओर ले जाती है, सही बात है। क्योंकि ऊपर में ही बोलिए दिया है कि जब तक प्रत्येक राष्ट्र लैंगिक समानता प्राप्त नहीं करता स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन है। यानी लैंगिक समानता यदि होता है, जितना वैल्यू लड़का को और लड़की दोनों को समान वैल्यू दिया जाता है, तो वास्तविक स्वतंत्रता की ओर हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का दूसरा सही, यानी केवल निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1274 सिंपल सा ब्लड रिलेशन है, जैसे बोर्ड है लिखते जाते हैं। P Q का पिता है, P किसका पिता है, Q का, चलो भाई लिख दिया हूं। उसके बाद R P का भाई है, P Q का पिता है, R जो है P का भाई है, R जो है P का क्या है, भाई है। S T का भाई है, अभी नीचे वाला पढ़ लीजिए तो पता है, T Q का भाई है, T जो है Q का भाई है और S जो है T का भाई है। लो, S जो है T का भाई है। अब पढ़ दो, तो S का चाचा कौन है, S का चाचा, तो बोलिए सर Q का पिता P है तो T का भी पिता होगा, S का भी पिता होगा, और पिता का भाई चाचा, यानी S का चाचा कौन होगा, R होगा। S का चाचा कौन है, तो S का चाचा है R, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1275 तो नॉन वर्बल वाला हो गया। बोला उस चित्र को चुने जो अन्य 3 से भिन्न हो। तो अब पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए कभी भी भिन्न छाटना हो तो कुछ समानता देखिए जो 3 गो में समान रहेगा। तो पहला और दूसरा तीसरा में देखिएगा, ऐसे ई वाला तो सब में समान है,
लेकिन ई इस प्रकार से देखिएगा तो पहला और दूसरा में देखिएगा तो ई वाला भाग इधर है तो ई वाला इधर है, मतलब हर हाल में उल्टा ही है। पहला में भी देखिए, दूसरा में भी देखिए, तीसरा में भी देखिए, लेकिन चौथा में दोनों एक ही तरफ है। दोनों इस प्रकार से करके ई भी इधर है और ऊपर वाला भी इधर ही है, मतलब दोनों यह साइड है। बाकी सब में एगो लेफ्ट साइड है तो एगो राइट साइड है, ऐसे करके। तो यानी निश्चित है कि यही वाला है जो सबसे डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर आकृति चौथा और दिया भी ऑप्शन 4 में, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1276 फिर से ब्लड रिलेशन का छोटा सा क्वेश्चन है। पी क्यू की बहन है। लो, पी जो है क्यू की क्या है, बहन है। अब क्यू क्या है अभी नहीं पता है। आर क्यू की माँ है, तो बोले सर आर क्यू की माँ है तो पी की भी माँ होगी। आर क्यू की माँ है। एस आर का पिता है। एस जो है आर का क्या है, पिता है। चलो भाई, एस आर का पिता है। टी एस की माँ है। लो, टी एस की माँ है। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा ऊपर वाला खानदान बनते जा रहा है, ठीक है, लिख दिए। एस टी की माँ है, तो बोल रहा है पी एस से किस प्रकार संबंधित है, पी एस से। तो बोले सर पी की माँ ही है। माँ का पिता क्या होता है, नाना। नाना या उसी को दादा भी बोल सकता है, क्योंकि ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन में ऐसा ही देता है। तो यहाँ पे दादा या नाना हो जाना चाहिए। पी एस से, अच्छा पी एस से, तो एस तो नाना दादा हुआ ना, लेकिन एस में तो से लग गया है ना, तो आंसर पी वाला ना देना है। तो पी बहन है तो ये पोती नहीं तो नतनी होगी, पोती नतनी। तो देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ, नाना दादा भी पोती नतनी भी। तो यहीं पे आंसर गलत करते हैं हम लोग। इसमें से लग गया है इसमें, तो आंसर इसका वाला नहीं होगा, आंसर इसका वाला होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा ब्लड रिलेशन के लिए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1277 देख लो जी। ये क्या है, इस प्रकार से तो बन ही जाएगा आपसे, बड़ा ही सिंपल। फिर से आ गया है, क्या है, 3 है, 5 है, 4 है, 6 है, 8 है, 7 है, 8 है, 4 है, 8 है। जरा देख लो ये कर क्या रहा है। तो ये कर रहा है 5 3 8। 8 का आधा कितना होता है, 4। 8 से 14, 14 का आधा कितना होता है, 7। तो बोले सर 8 4 12, 12 का आधा 6 होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग का 6 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी ऊपर वाला दोनों जोड़ के आधा कर रहा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1278 से 1280 फिर से सीटिंग अरेंजमेंट, अब वो भी कतार वाला। तो आराम से एडजस्ट करते हैं ना। फिर से मैं बोलूंगा कि कतार वाला एक बार मास्टर वीडियो देख लीजिए, समय निकाल के, बहुत आइडियाज मिल जाएंगे, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे कह रहा है अनीता, विनीता, सिंडी, दीपक, आइंस्टीन, फिरोज और जॉर्ज, लगता है 7 आदमी हैं। पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, हम बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट ही हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट। क्लियर भाई? अब किसी छोर का पता चलता ना तो सजाना बहुत आसान होता है। तो देखिए पूरा पढ़ लेते हैं तो अपने पता चलेगा। फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं हैं, आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है, सिंडी विनीता और दीपक के पड़ोसी है, दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। दीपक के बाएं जो व्यक्ति है वो छोर पर है, इससे ही तो पता चल गया कि दीपक कहाँ पर रहेगा। तो दीपक को यहाँ पर लिखना होगा। दीपक के बाएं तीसरा, 1 2 तीसरा हो गया एक छोर पे। अब क्या दीपक से रिलेटेड कोई पॉइंट है? तो बोला सिंडी विनीता और दीपक के बीच में। तब बोलिए सर विनीता और दीपक बोल रहा है तो जनरली विनीता इधरे लेते हैं, तभी ना हम पढ़ेंगे विनीता और दीपक के बीच में सिंडी। हालांकि उधर भी हो सकता है, लेकिन जनरली उसमें विनीता दीपक बोला है तो हम लोग ऐसे ले लिए हैं। अब बाकी क्या होगा बाद में देखा जाएगा, परिवर्तन कर देंगे जैसा दिक्कत होगा। तो यहाँ पे सिंडी विनीता और दीपक के बीच में है। दीपक मायती सही ये तो हो गया। फिरोज आइंस्टीन के, अब तो कुछ पता नहीं चल रहा है तो क्या करें। फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं और आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है। तो बोले सर यदि हम जॉर्ज को यहाँ लिखते हैं तो आइंस्टीन चौथा यहाँ हो सकता है, जॉर्ज को यहाँ लिखे हैं तो चौथा कहीं पर जगह नहीं, उधर तो कोई जगह नहीं, यानी कन्फर्म है कि जॉर्ज को अब यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा। तब इसके दाएं चौथा कौन है? आइंस्टीन है, आइंस्टीन है। अब क्या बोल रहा है आइंस्टीन से ले, फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है, तो आइंस्टीन के तुरंत दाएं फिरोज है। सब आराम से एडजस्ट हो गया। अब एक ही वो जगह है, एक ही वो आदमी है जिसको नहीं बैठा है, वो है अनीता, तो अनीता को बैठा दीजिए, आराम से एडजस्ट होते चला गया। अब क्या है, फटाफट आंसर मार दीजिए।
क्या है 1278 में क्या है? विनीता का पड़ोसी कौन है? तो देख लीजिए ना, विनीता के लेफ्ट राइट कौन है? जॉर्ज और सिंडी। तो जॉर्ज और सिंडी क्या है? सिंडी और जॉर्ज दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 1279 देख लो। तो 1279 पढ़िए। अनीता किस स्थान पर बैठी है? तब पहले बोला आइंस्टीन और दीपक के बीच में। क्या सही बात है? नहीं, वो तो राइट में है, यानी कि बोल रहा है दाएं छोर पर होना चाहिए। दाएं छोर पर अनीता बैठी हुई है और दाएं छोर पर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1280 80 पहुंच गए। तो 80 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब गलत वाला? आइंस्टीन दीपक के तुरंत बाएं है। आइंस्टीन दीपक के तुरंत बाएं है, यही तो सत्य नहीं है, क्योंकि आइंस्टीन तो दीपक के दाएं हैं। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ बोल रहा है क्या? आइंस्टीन दीपक के तुरंत बाएं है, जबकि आइंस्टीन तो दीपक के तुरंत दाएं है। तो यही वाला तो गलत है, यही वाला तो सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? बस एडजस्ट करना था। 80 तक पहुंच गए, फटाफट देखते ही देखते 20 क्वेश्चन और पार लगा देंगे, शतक मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1281 नन भरवल वाला। उस चित्र को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। आप जरा गौर से देखिए, एकदम बढ़िया से। ए को देखिए, 5 से 4 भुजा वाला अंदर में हुआ है, फिर 6 भुजा हो गया, पहले घटा है फिर बढ़ा है। बी को देखिए, बाहर में पंचभुज है, फिर चतुर्भुज है, फिर त्रिभुज है, घटते क्रम में। सी को देखिए, बाहर में त्रिभुज है, चतुर्भुज है, फिर पंचभुज है, बढ़ते क्रम में। डी को देखिए, बाहर में षष्ठभुज है, फिर पंचभुज है, फिर चतुर्भुज, घटते क्रम में। मतलब बी सी डी को देखिएगा तो या तो सब बढ़ते क्रम में या तो सब घटते क्रम में। लेकिन ए को देखिए, 5 से 4 हुआ है, फिर 6 हो गया, पहले घटा है फिर बढ़ा है, यानी सबसे डिफरेंट हो गया ए। क्योंकि समानता की बात की जाए तो 3 में समानता है, तीनों में कुछ ना कुछ, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, ठीक है। लेकिन ए में है पहले घटा है फिर बढ़ा है, तो यही वाला सबसे डिफरेंट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1282 क्या मजेदार है। कथन को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। तो पढ़िए ना कथन, जितना ज्यादा कथन वाला पढ़िएगा ना स्थिर से, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे बोर ना हो। नहीं तो क्या होगा ना कि हर समय अपने दिमाग को आप इससे बोर रखिएगा, तो इससे हमेशा डर लगेगा। और 5 6 7 8 क्वेश्चन पूछ दिया तो आप क्या करिएगा, फंस जाइएगा ना। तो यहाँ पे पहले पढ़ते हैं कथन। उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और इसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को अमल करने की लाने की जरूरत पर बल दिया। मैं फिर से पढ़ता हूँ, खास करके ऐसा क्वेश्चन मैं स्थिर से पढ़ता हूँ आपको समझाने के लिए। उन्हें वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और इसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को अमल करने में लाने की जरूरत पर बल दिया है। अब इस पर निष्कर्ष है, परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। सीधे परीक्षा को समाप्त करने की बात बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना बोला। भले वो अन्य पद्धति को बोल रहा है, परीक्षा को समाप्त करने नहीं बोला, परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने बोला है। ये बोल रहा है परीक्षा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, पहला गलत। वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों की वास्तविक योग्यता का आकलन नहीं करती है, बिल्कुल यही सही है। आकलन उसके वास्तविक योग्यता को नहीं करता, इसीलिए तो उसको सुधारने की बात कर रहा है, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। यानी केवल 2 निष्कर्ष निकलता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1283 बड़ा ही मजेदार है, VVI है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जब तक आपके नजरों से नहीं गुजरा हुआ रहेगा तो आप एग्जाम में फंस सकते हैं। इस प्रकार से वही वाला है, 3 खान वाला है यहाँ पे, हालांकि एगो छूट गया है, इस प्रकार से है 5 3 9 और एक चौथा अलग से इसी में बना हुआ है। तो चौथा में क्या है 345 है, फिर 6 है, 4 है, 10 है और इसमें 460 है, फिर 7 है, 5 है और 11 है और इसमें 8 है। अब इसमें सोचिए, जब तक सोचिएगा नहीं आपका माइंड कम करेगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन गुजरता है तो उसको छोड़िए नहीं। ये क्या किया है ना, 3 को 300 बना दिया है और 9 5 45 जोड़ के 345, 4 को 400 बना दिया है, 10 के साथ जोड़ दिया है 460, 5 को 500 बना दिया है, 11 7 77, तो 577 हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि जो ये कर रहा है वही तो आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। तो 577 हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1286 कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। XYZ नाम की यह किताब एकमात्र ऐसी किताब है जो 1920 और 1930 के बीच भारत की दहेज प्रथा की समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है, यानी दहेज प्रथा के बारे में लिखा होगा। फिर से XYZ नाम की यह एकमात्र किताब है
ऐसी है जो 1920 और 30 के बीच भारत की दहेज प्रथा की समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है। पहला निष्कर्ष, 1920 में पहले या 1920 के पहले दहेज की कोई समस्या नहीं थी, ये तो गलत है, ऐसा तो कोई बात ही नहीं बोला। दूसरा, 1920 और 30 के दौरान भारत की दहेज प्रथा के विषय में कोई किताब नहीं है, तो ये भी गलत है, जबकि ऊपर में तो लिख रहा है कि XYZ नाम की एक किताब है, तो उसको लिखना चाहिए ना कि एकमात्र ये किताब है, तभी नहीं सही, और आंसर यही दे दिया है। जबकि यहाँ पर जो कथन दिया इसके अनुसार ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर डी। यदि ये लिखता कि एकमात्र किताब है जो 1920 के अंतराल में 1920 से 30 के अंतराल में दहेज प्रथा पर बात किया है, क्योंकि ऊपर कथन लिख रहा है, तो यहाँ पे जो दिया उसके अनुसार दोनों गलत, ऑप्शन नंबर डी आंसर सुधार सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1287। अब आपका क्वेश्चन आ गया, बस कोड को चुन चुन के कमेंट कर देना। हालांकि देखिए इसको इग्नोर नहीं करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं हर सेट में 2-3 क्वेश्चन मिल जाता है। क्लियर है ना? और थोड़ा सा भी गलती करिए तो गलत हो जाएगा ना, आप कितनों ईजी क्वेश्चन रहे उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो आपका 1 नंबर चला जाएगा। इसलिए सबका बराबर वैल्यू है, सबको वैल्यू देना है, तो इसका आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1288 कोडिंग डिकोडिंग है। ये कुछ किया नहीं है, मैं हिंट कर देता हूँ। ग्लोबल को लिखा है ना, एक एक बढ़ा दिया है, जी को H लिख दिया, L को M लिख दिया है, O को P लिख दिया है, तो सब में एक एक क्या क्या बढ़ा दिया है। आप भी बढ़ा दीजिएगा, एक एक बढ़ा दिए। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, यदि कोई रेसर बहुत तेज दौड़ने में है लेकिन वो सोचे कि समय आएगा तब तो दौड़ ही लेंगे और छोड़ दें, तो फिर वो धीमा पड़ जाएगा। और यही गलती स्टूडेंट करते हैं कि उन्हें लगता है कि ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान है और वो इसको इग्नोर करते जाते हैं और एग्जाम में कॉन्फिडेंस उनको नहीं मिल पाता। इसलिए इजी क्वेश्चन हो, हार्ड क्वेश्चन हो, जब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो आप भी जरूर बनाइए, ताकि इजी क्वेश्चन में जब बनाते रहे तो कॉन्फिडेंस रहे, तो उससे समय बचा के उस क्वेश्चन पे आप समय दे सकते हैं जो टाइम टेकन है। यही फंडा है, यही फॉर्मूला एग्जाम निकालने का, इसको जरूर आप अपनाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1289 आ जाइए, हम लोग करीब पहुंचने ही वाले। एक निश्चित कोड भाषा में यदि टेक को कुछ कोड लिखा है, काइट को कुछ कोड लिखा है और इसी से केक बनाया है, तो आप भी केक बना दो, बर्थडे में काट के केक खा जाना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1290 से 1292, 3 क्वेश्चन उड़ा देंगे, फिगर बना हुआ है, पढ़ लो बढ़िया से। निम्नलिखित वेन आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। वेन आरेख में त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिन्होंने माजा लिया है, जो देखते होंगे पीने वाला रहता है ड्रिंक माजा। वृत्त उन व्यक्तियों, देखिए मैं लिख दिया हूँ, त्रिभुज माजा को दर्शा रहा है, वृत्त उनको दर्शा रहा है जो फैंटा लिया है, वृत्त फैंटा को दर्शा रहा है, अवायत उनको जो स्लाइस पीने वाला जो स्लाइस रहता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे अंकों को भी दर्शा दिया गया है, तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे कि अब 1290 में पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। कहता उन व्यक्तियों की कितनी संख्या है जिन्होंने माजा और फैंटा तो लिया लेकिन स्लाइस नहीं। माजा और फैंटा तो लिया है, यानी कि त्रिभुज में होगा और वृत्त में, लेकिन आयत में नहीं होगा। त्रिभुज अब तो बोले सर त्रिभुज में भी होना चाहिए, वृत्त में तो वो तो 7 है, त्रिभुज अब वृत्त में 7 है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। 1291 आ जाए, बस देख के बनाना है, और क्या आपको फिगर थोड़ी ना बनाना पड़ेगा, फिगर तो बना हुआ ही रहेगा। अब आ जाए 1291, मजे से। कितने व्यक्तियों ने माजा और स्लाइस तो लिया है लेकिन फैंटा नहीं। माजा और स्लाइस, तो माजा है त्रिभुज और स्लाइस है आयत। त्रिभुज और आयत में हो तो, लेकिन वृत्त में नहीं था। बोले सर वो तो 17 हो गया, यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1292 आ जाओ। 1292 कहता है कितने व्यक्तियों ने स्लाइस लिया। स्लाइस बोला है, केवल स्लाइस नहीं, तो बोले सर स्लाइस के मतलब है कि ये वाला पूरा जोड़ना पड़ेगा, आयत वाला, तो जोड़ दीजिए ना। जोड़ने में क्या दिक्कत है? 20 + 17 + 15 + 30 + 40। हमें लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि सर छोड़ दीजिए हम जोड़ लेंगे, तो छोड़ देते हैं हम, आप जोड़ लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, जोड़ना कौन बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से तीनों क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1293 है, तो सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन इससे एक ही क्वेश्चन बनाया है। APR X और Z यानी 6 आदमी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। चलो एक पंक्ति बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट राइट। अब कहता है S और Z केंद्र में है, मतलब बीच में, तो S और Z ऐसे कर देते हैं बीच में, क्योंकि 6 गो में है तो 2 गो बीच में रहेगा ना जी। S और Z केंद्र में है, A और P अंत में है, A के बाएं तरफ R है, तो बोले सर A और P
अंत में है तो ए को यहाँ रखेंगे तब ना उसके बाएं में जगह बचेगा। यदि हम ए को यहाँ रखेंगे तो जगह बचेगा, तो वहाँ ए हो गया तो कन्फर्म है पी यहाँ रखाएगा। तो ए और पी फिर से अंत में है। ए के बाएं तरफ आर बैठा है तो पी के दाएं तरफ कौन है? ए के बाएं तरफ आर बैठा है, तो यहाँ पर ए के बाएं तरफ आर बैठा देते हैं। तो पी के दाएं तरफ तो बोलिए सर 6 गो आदमी ये हैं, ए पी एक्स एस जेड, तो सब बैठ गया, एक से ना बच रहा है। तो पी के दाएं तरफ कौन बैठा हुआ है? तो बोलिए सर एक्स बैठा हुआ है। आराम से बन गया। यानी कि बस सिंपली ढंग से हम लोग सोचते गए, आंसर आराम से आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1294 फिर से आ गया साइलोलिज्म का क्वेश्चन। देखिए, जितना समय का वीडियो आपको मैं अवेलेबल करवाता हूँ, इससे दुगना समय हमें वीडियो बनाने में लगता है। यानी हमारा समय तो लगता है, आपका समय मैं बचाता हूँ, और समय बहुत कीमती होता है। इसलिए आपसे इतना मेहनत करने का एक ही रिक्वेस्ट बार बार करता हूं कि अधिक से अधिक शेयर करें, जम के शेयर करें। सभी विद्यार्थी के मोबाइल में आके कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। देखिए, मैं इतना व्यवस्था तो नहीं दे सकता कि आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊं और ये वो, लेकिन कंटेंट मैं बहुत बेहतर देने का प्रयास करता हूं, और कीमत कंटेंट का है, बोर्ड का नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आइए 1294 कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। सभी फोन पत्थर है। लो, जितना तू लोग फोन करता है सब पत्थरे है जी। सभी फोन पत्थर है, ठीक है, सभी फोन पत्थर है। कुछ पत्थर रस्सियां हैं। लो, कुछ पत्थर का जो भाग है वो रस्सियां हैं। एक और है, सभी रस्सियां खिड़कियां हैं। सभी रस्सियां क्या है? खिड़कियां हैं। तो बड़ा ही मजेदार रूप से हम लोग सजा दिए, खिड़कियां हैं। अब आ जाइए, सभी रस्सियां खिड़कियां। अब 4 गो निष्कर्ष दिया, पढ़िए। पहला निष्कर्ष, कुछ फोन खिड़कियां हैं। तो बोले सर फोन खिड़की में तो कथन में भी कोई बात नहीं बोला, इसलिए हम लोग अपने मन से नहीं कह सकते हैं। दूसरा ये, लेकिन ये हो भी सकता है, जब एक ही चीज के बारे में हाँ या नहीं बोले तो या वाला ऑप्शन आता है। यहाँ या वाला ऑप्शन है, इसलिए ध्यान भी देना होगा। तो अभी इसको गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हालांकि जब या वाला ऑप्शन नहीं देता है तो हम लोग गलत ही मार देते हैं। पीछे कई को बनाए होंगे, तो समझिएगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसको हम VVI भी कर देते हैं, 2-3 बार देखिएगा। आगे कहता है क्या, उसके बाद में कह रहा है कुछ फोन खिड़कियां हैं, हो भी सकता नहीं भी। कुछ खिड़कियां पत्थर है। कुछ खिड़कियां पत्थर है, ये तो सही है। तीसरा ये, तीसरा में क्या कह रहा है? कुछ फोन खिड़कियां नहीं है। कुछ फोन खिड़कियां नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है। ऊपर में बोल रहा है कुछ फोन खिड़कियां हैं, और नीचे में बोल रहा है कुछ फोन खिड़कियां नहीं हैं। तब बोलिए सर 1 या 3 ना होगा। यानी यदि होगा वाला सही है तो नहीं होगा वाला गलत, और नहीं होगा वाला सही है तो होगा वाला गलत, यही ना हो सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 1 और 3 में या लग जाएगा। अब चौथा निष्कर्ष है ये, एक ही चीज में जब बोले है और नहीं है तो कोई तो एगो सही होगा ना। जैसे आप बोले कि सर पढ़ा रहे हैं और कोई बोल रहा है नहीं पढ़ा रहा है, तो कोई एगो के तो बात तो सही होगा। यदि हम पढ़ा रहे हैं तो जो बोल रहा है हाँ उसका सही, और नहीं पढ़ा रहे हैं तो जो नहीं बोल रहा है उसका सही होगा। तो उसी प्रकार से है। लेकिन जब ऑप्शन में या किया रहे तब सोचिए, नहीं तो गलत कर दीजिए। सभी खिड़कियां रस्सियां हैं, ये तो ऐसी गलत है। चौथा, सभी खिड़की को रस्सी बोल रहा है, जबकि रस्सी खिड़की, सभी रस्सियां खिड़कियां हैं तो खिड़की का कुछ भाग ही रस्सी होगा, तो गलत। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 या 3 एंड 2। दूसरा तो कन्फर्म है, तो 1 या 3 एंड 2 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? इस पर ध्यान दीजिएगा। एक ही चीज के बारे में बोले है और नहीं है तो या लग जाएगा, लेकिन ऑप्शन में रहेगा तो, और नहीं ऑप्शन में रहेगा तो 1 और 3 दोनों गलत कर देना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1295 एक ही क्वेश्चन है, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट है। मजे से सजाना सीख लेंगे। ऐसा क्वेश्चन और मिलेगा तो हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट करना भी सीख लेंगे। वैसे देखिए, जहाँ तक डिजिटल बोर्ड की बात है तो वो अवेलेबल हो सकता है, आप लोग सहयोग करिएगा तो। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना, अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे, और इसीलिए आपको बेहतर व्यवस्था देने के लिए ही मैंने अपना ऐप पे एक ऑफर दिया है 499 रुपये का। मुझे इससे पैसा कमा के अमीर नहीं बनना है, बल्कि उसी पैसा को लगाना है आपको कंटेंट बेहतर बनाने में। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार दिल से जुड़ें। 499 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। यदि
बिना फी लिए मैंने 1 साल से कम समय में 700 लगभग वीडियो आपको अवेलेबल करवाया है। तो आपसे फी ले रहा हूं तो सोचिए जरूर कुछ ना कुछ बेहतर करूंगा, कुछ ना कुछ स्पेशल आपको मिलेगा जरूर एप्लीकेशन पे, जिससे आपका रिजल्ट होगा बेहतर ही होगा। तो जिनसे बन पाता है जरूर करें। एकदम निश्चित रूप से डबल ऑप्शन दिए हैं, बाई नाउ पे टच करके आप पेड कर सकते हैं, या तो हमारा पेटीएम नंबर 7870424448 विकास कुमार के नाम से, उस पर पेड करके स्क्रीनशॉट लेके 9709948414 पर पेड कर दीजिए। मैं फिर से बोल देता हूँ, पेटीएम नंबर 7870424448। जरूर जुड़ें, दिल से जुड़ें, ताकि मैं भी लगातार मेहनत करते रहूं और आपके सफलता में योगदान दे पाऊं। कहीं भी मैं एडजस्ट हो जाऊं, खुद की भी तैयारी चल रही है तो वहां मैं आपको तैयारी करवाते रहूं। एक बेस्ट प्लेटफॉर्म तैयार करना है आपके लिए भी और आगे के लिए भी। क्लियर है? इसीलिए और कोई मेरा कोई खास बड़ा उद्देश्य नहीं है कि मुझे कमा के देश का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी को पीछे करना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे पास क्वांटिटी है, लेकिन देने के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, आप जानते हैं। तो आइए 1295 को देख लेते हैं फटाफट, ज़्यादा आपका समय मैं नहीं बर्बाद करूंगा। ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हुए हैं। चलो भाई इसको लेफ्ट ले लेता हूँ, राइट। 1 2 3 4 5 ले लिया हूँ। बस अब फटाफट पढ़ते जाइए, यदि छोर पता चल जाए ना तो ज़्यादा बेहतर है। तो बोल रहा है बी के बगल में ए बैठा है। चलो बी के बगल में हम अभी ए बैठा देता हूँ, अलग से एक लाइन बना देता हूँ। मैंने बोला था कि जब ना पता चले तो अलग से लाइन। तो बोल रहा बी के बगल में ए बैठा है, डी के बगल में सी बैठा है, ई के साथ डी बैठा है, डी नहीं बैठा है जो बेंच के बाएं किनारे पे। आप समझिए, ई के साथ डी नहीं है जो डी के लिए आया, नजदीकतम के लिए आया। ई के साथ डी नहीं है जो मैंने डी बेंच के बाएं किनारे पर है। तो अब कंफर्म हो गया, डी बेंच के बाएं किनारे पर है। अब आइए, सी बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, बाएं छोर से पहला दूसरा, यहां पर सी है। अब आइए, ए और सी एक साथ बैठे हुए हैं। तो बोले सर सी है तो अब यहाँ पर नहीं होगा, तभी ना एक साथ होगा। ए और सी एक साथ बैठे, आप शुरू से पढ़िए। बी के बगल में ए है तो बोले सर यहाँ ए है तो अब यहाँ पे बी हो जाएगा। किनारा का पता चल गया, तुरंत एडजस्ट होगा। इसीलिए ना बोलते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट का एक बार कॉन्सेप्ट देख लो। उसके बाद बी के बगल में ए बैठा है, डी के बगल में सी बैठा है, तो डी के बगल में तो सी हो ही गया। तो बोले सर अब 4 को हो ही गया तो एगो तो ऐसे बैठ ही जाएगा, और बच कौन रहा है, ए बी सी डी हो ही गया। तो अब ये ना बच रहा है, तो यहाँ पर बैठा देते हैं। आप फटाफट आंसर मार दिए। तो ए किस स्थान पर है, ए किस स्थान पर, बोले सर ये तो यहाँ है, लगता है बी और सी के बीच में है। तो बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। आप आंसर मिला सकते हैं। क्लियर हुआ? निश्चित रूप से दोहरा लीजिएगा इस सब क्वेश्चन को ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1296 है। ये कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। कथन पढ़ते हैं पहले। कथन में बोल रहा है गुड़गांव सबसे महंगा शहर है। गुड़गांव सबसे महंगा शहर है, मतलब जितना भी शहर है सबसे महंगा गुड़गांव है। अब पहला निष्कर्ष, चेन्नई गुड़गांव से कम महंगा है। सही है, बात होगा, क्योंकि गुड़गांव सबसे महंगा है तो अब जो भी आएगा उससे कम ही महंगा ना होगा। सबसे महंगा लगा दिया है तो पहला निष्कर्ष तो सही। दूसरा, शिमला सबसे सस्ता है। अभी कहना मुश्किल है क्योंकि कथन में ऐसा कंफर्म नहीं है कि कौन सबसे सस्ता है, तो पहला ही केवल निकल रहा है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1297, सेंचुरी के करीब पहुंचने ही वाले हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए टॉम एंजेलिना से कहता है। टॉम जो है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एंजेलिना से कह रहा है, क्या कह रहा है, उसकी माँ, किसकी माँ, इसकी माँ एंजेलिना से कह रहा है। टॉम कह रहा है एंजेलिना से कि इसकी माँ, इसके बारे में बता रहा है। क्या बोल रहा है, फिर से पढ़िए। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए टॉम एंजेलिना से कहता है कि उसकी माँ, ये आदमी की माँ, तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। मतलब इसकी माँ जो है एंजेलिना के पिता के एकमात्र पुत्री। तब बोले सर एंजेलिना के पिता के एकमात्र पुत्री खुद एंजेलिना ना होगी, यानी ये आदमी जो भी है इसकी माँ खुद एंजेलिना ही है। ये जो भी आदमी है इस प्रकार से इसकी माँ एंजेलिना है। तो बोला एंजेलिना का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो बोले सर एंजेलिना माँ हो जाएगी। तो आंसर हो गया माँ, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 1298। कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। जीवन दीप सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का अपना खुद का व्यवसाय। फिर से, जीवन दीप सोसाइटी एक है, एक सोसाइटी बहुत सारे जहाँ पे घर बने हुए रहते हैं, तो एक सोसाइटी
जीवनदीप है, तो जीवनदीप सोसाइटी के जितने भी सदस्य उसका अपना खुद का व्यवसाय है, मतलब सारे लोग बिजनेसमैन है उस सोसाइटी में। अब आइए निष्कर्ष। ओंकार सोसाइटी के एक सदस्य का पुत्र भविष्य में अपने पिता का व्यवसाय संभालेगा। इसमें कहाँ से हम लोग ओंकार का तो बात ही नहीं किया है, तो इसको हम लोग कैसे कुछ सोच सकते हैं। शीला जो सोसाइटी की एक सदस्य है का अपना खुद का व्यवसाय है, ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि जीवनदीप सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं खुद का व्यवसाय है, तो उसमें शीला भी है एक सदस्य, तो उसका खुद का व्यवसाय होगा, यानी केवल निष्कर्ष से 2 निकलता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1299, ये आपके लिए ऑफर है क्योंकि कुछ करना नहीं है। प्लस का अर्थ गुना, जहाँ पे प्लस देखो गुना, माइनस का अर्थ भागा, चिन्ह बदलो, और कैलकुलेशन का तो अब बादशाह है। कैलकुलेट करिए, आंसर कमेंट कर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1300 और आज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसको लेके 101 क्वेश्चन बताएं, क्योंकि 1200 भी आपको बताए थे, समझ रहे ना। 101 क्वेश्चन, और इस मेहनत के बदले एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी विद्यार्थी को 100 से ऊपर ही दोस्त रहता है, इसलिए इस वीडियो के ऑफर में आपको 100 विद्यार्थियों को शेयर करना है। जो भी इस वीडियो को देखेगा सब 100 विद्यार्थियों को शेयर करिएगा। यदि आपने ऐसा कर लिया और तेजी से परिवर्तन आया हमारे सदस्यों में, तो कसम हिंदुस्तान की 100 करके कितना जल्दी खत्म करूंगा आपको पता भी नहीं चले कब आप 3000 तक पहुंच भी गए, और आपका बेस्ट तैयारी भी होगा। इसलिए आपको 100 सभी विद्यार्थी को जो भी देख रहे हैं अपने 100 मित्रों को शेयर करिए, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम, जो भी सोशल मीडिया, प्लीज शेयर करिए। बस यही आपका योगदान हमारे साथ रहेगा। तो आइए 1300 तो बना ही लीजिएगा। हेवन को लिखा क्या है, कुछ नहीं लिखा, एक एक बढ़ा दिया। एच को आई लिख दिया, ई को एफ, ए को बी, एक एक बढ़ा दिया। तो हार्वर्ड को पूछ रहा है, तो चलिए लास्ट वाला ऑफर ही रह गया, एक एक बढ़ा देना है, आंसर कमेंट कर देना है। क्लियर है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट करना है, और लाइक तो जरूर करिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।